गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। बिट्टू सर गैस चैनल में सभी लोग को स्वागत है। आज मैं जो लेकर के आया हूँ जो बहुपद है क्लास 10 का, वन शॉट में ये वीडियो चलने वाला है। पूरा बहुपद एक वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बच्चे लोग, आप लोग कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर के लास्ट तक। इससे पूरा बहुपद का शुरू से लेकर के अंत तक पूरा कंसेप्ट को बताया जाएगा और हर एक पर एक एक प्रश्न भी बताया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुपद, सबसे पहले जानते हैं बहुपद कहते हैं किसको। तो बहुपद में देखिए दो चीज है। बहुपद को अगर तोड़ा जाए तो एक बहु और एक पद, एक बहु और एक पद। तो बहु का मतलब होता है अनेक। क्या होता है? अनेक। बहु का मतलब होता है अनेक और पद का मतलब होता है, पद का मतलब होता है अचर और चर का गुणांक। अचर गुना चर, अचर गुना चर। तो अचर और चर के गुणांक को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत सारे पद हमारे मिल जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो जैसे पद का मतलब हुआ जैसे एक अचर एक चर, तो अचर का मतलब हुआ जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले, जिसका मान ना बदले उसको क्या कहेंगे हम लोग? अचर बोलेंगे। जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले उसे क्या बोलते हैं? अचर। और जिसका मान बदल जाए उसे क्या बोलते हैं? चर। जिसका मान बदल जाए, जिसका मान बदले उसे क्या बोलते हैं? चर। जो बदलेगा उसको चर, जो नहीं बदलेगा उसको अचर। तो देखिए जिसका मान ना बदले, इसमें क्या आएगा? सभी वास्तविक संख्या, जितने सारे वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी कि जितना सारा परिमेय है, क्या है? परिमेय, या जितने सारे अपरिमेय हैं, उस सभी के सभी क्या होगा? वास्तविक संख्या। और वो किसमें शामिल होगा? हमारा अचर में। तो आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे पद मिल करके क्या बन जाते हैं? बहुपद। जैसे अगर एक पद बनाया जाए, जैसे दो अचर है और एक क्या है? चर, तो ये दोनों गुना होकर के बना 2x। तो 2x से क्या हो गया? पद। 2 हुआ अचर, x हुआ क्या? चर। तो बिल्कुल आप चीजों को यहाँ तक समझ गए होंगे। तो वैसे ऐसे बहुत सारे पद मिल करके क्या बन जाते हैं? बहुपद। पद को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म, अचर को बोलते हैं कांस्टेंट, अचर को बोलते हैं वेरिएबल। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। बहुपद क्या है? बहुपद में एक बहु है, एक पद है। तो बहु का मतलब होता है अनेक, एक से अधिक, अनेक। अब पद का मतलब होता है अचर और चर के गुणांक। तो अचर और चर के गुणांक को हमेशा क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि क्या दो एक पद है, क्या इसमें चर है? देखिए दो को क्या हम पद बोल सकते हैं, लेकिन दो तो केवल, देखिए दो तो केवल क्या है? अचर है। इसमें तो चर कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आप दो को पद बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो में x के पावर कुछ नहीं तो क्या है? 0 है। अब आप जानते हैं किसी के पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। और 1 में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो जितने सारे संख्याएं होती है उस सभी के सभी पद भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके पावर क्या रहता है? 0 छुपा हुआ रहता है। तो इसीलिए 2 को पद बोल सकते हैं, 3 को भी पद बोल सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने आ जाए 2x² + 3x + 5, तो बोलिएगा कितने पद है? तो बोलेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। पद अलग अलग होने के लिए उसके चर के घात अलग अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ चर के घात 2, चर के घात 1, यहाँ भी चर है तो चर के घात क्या है? 0। अगर x रूप में है तो x के पावर 0, और y रूप में है तो y के पावर 0। तो इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद। तो ऐसे बहुपद को कहेंगे पदों के अनुसार त्रिपदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे बोलते हैं त्रिपदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, जैसे 3x में कितना पद है? 1 पद है। तो ऐसे बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। वैसे बहुपद जिसमें 2 पद होता है, जैसे 3x + 2, इसमें कितना पद है? 2 पद है।
चर के घात भी अलग अलग होना चाहिए पद अलग अलग होने के लिए, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद, और 3 पद वाला को त्रिपदी बहुपद। तो घातों के अनुसार देखा जाए तो चर के घात इसमें कितना अधिकतम 1, तो एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं रैखिक बहुपद। चर के अधिकतम घात 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं बहुपद के परिभाषा के बारे में। तो चलिए आप लोग इसे उतार लीजिएगा, समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए बहुपद के परिभाषा आपके सामने आ गए हैं। तो ये आपका बहुपद का परिभाषा है। तो बहुपद कहते हैं किसको, चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब पद के बारे में जान गए, पद कैसे बनता है और कितने पद है ये भी काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं बहुपद के परिभाषा के बारे में। तो देखिए बहुपद का परिभाषा है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसके चर के घात, चर माने क्या, एक्स वाई जेड जो होता है, जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, यानी चर का जो घात होगा एक्स वाई जेड का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या होगा, यानी तो 0 के बड़ा या 0 के बराबर, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, यानी घात हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 10, एकदम परफेक्ट में होना चाहिए। जैसे अगर चलते हैं कुछ उदाहरण, जैसे 2x + 3 एक बहुपद है, इसमें चर के घात कितना है 1, यहाँ चर के घात कितने तो क्या है 0। तो क्या यह चर के घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। हमको अचर से कुछ मतलब नहीं है, बहुपद को आता है एग्जाम में पहचानने के लिए कि बहुपद को पहचाने, तो बहुपद को पहचानने के लिए हम केवल चर के घात देखेंगे और वह घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जैसे देखिए ये तो बहुपद हो गया, जैसे 2x³ + 3x² + 5x + 6। तो यहाँ देखिए चर के घात देखिए पूर्ण संख्या है, चर माने x y z, x का घात 3 है पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, यहाँ पर 1 भी पूर्ण संख्या है, यहाँ x के पावर 0 भी, तो यहाँ चर के घात क्या है पूर्ण संख्या। अगर रहेगा 3x के पावर -2 + 5, तो यहाँ देखा जाए चर के घात क्या है माइनस में, क्या पूर्ण संख्या कभी माइनस में होता है, नहीं, पूर्ण संख्या कभी माइनस में नहीं होता है, तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर जैसे 2x² + 1/x अगर देखा जाए बहुपद है कि नहीं है, तो अगर यहाँ भी देखा जाए तो चर के घात कितना है 2 है पूर्ण संख्या, लेकिन हमेशा पद होता है गुणांक में। बताएं पद का मतलब होता है चर अचर का गुणांक, यहाँ पद है भागा में, यानी नीचे +1 है पावर इसका x का, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी इसका हो जाएगा 2x² + x के पावर -1, क्योंकि नीचे प्लस है, भागा में पद है, जिसको गुना में करेंगे तो गुना में करेंगे, देखिए नीचे प्लस से ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस। अब माइनस क्या पूर्ण संख्या होता है, नहीं होता है, तो यह बहुपद नहीं है। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। जैसे कुछ और उदाहरण है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपके सामने रह जाएगा 3x² + √x + 5, तो यहाँ चर के घात देखिए 2 है पूर्ण संख्या है, यहाँ चर के घात कुछ नहीं तो 0 पूर्ण संख्या, लेकिन रूट है, तो आप जानते हैं कि रूट हटता है तो उसका पावर क्या आता है, जैसे 3x² प्लस रूट हटेगा तो इसका पावर क्या आ जाता है 1/2, रूट हटता है तो उसका पावर आ जाता है 1/2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो 1/2 आ जाता है, प्लस ये हो गया 5x के पावर 0। क्या 1/2 पूर्ण संख्या में कभी आएगा, नहीं आएगा। तो जिसके चर अगर रूट के अंदर है तो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पावर क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। जैसे आप समझिएगा, अगर कह दिया जाए कि रूट निकालिए 9 का वर्गमूल, यानी इसका मतलब हुआ कि 9 के पावर 1/2, नहीं तो देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2, और इसका पावर क्या है 1/2, तो इसको 3 के पावर आता तो क्या हो जाता है गुना, तो 3 गुना 1/2, 2 से 2 कट गया, देखिए 3 आ गया। तो ऐसे भी देखिए वर्गमूल का मतलब क्या होता है 1/2 उसका पावर, देखिए 3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया 9 का वर्गमूल, तो समझ में आ गया होगा। ऐसे भी समझिए ना बच्चों लोग, अगर x² = 9 है, x² = 9 है, तो इसका मतलब x के पावर स्क्वायर को 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 2/1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 के पावर क्या हो जाएगा 1 ऊपर और 2 कहाँ नीचे, उलट जाता है। ये पावर 2/1 है तो उधर जाएगा तो उलट जाएगा, 1 ऊपर और 2 नीचे। बोलिए समझ में आया कि नहीं। इसी को लिख सकते हैं √9 भी लिख सकते हैं।
तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे, चाहे आप ऐसे लिखे चाहे आप ऐसे लिखे। चलिए, तो रूट में कभी भी चर रहेगा तो वो पूर्ण उसका बहुपद माने वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका घात 1/2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। 1/2 कभी पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इस चीजों को आप समझ गए होंगे। जैसे और कुछ देख लीजिए, अगर √2x² प्लस √3x + 5 अगर कह दिया जाए बहुपद है कि नहीं है, तो देखिए हमको चर देखना है, अचर को नहीं देखना है कि अचर क्या चीज में है। अचर कुछ भी रह सकता है, वास्तविक संख्या है, चाहे परमेय अप्रमेय कुछ भी। तो ये अचर को हमको नहीं देखना है, ये अचर को नहीं देखना। चर के पावर देखना है पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो चर के पावर 2 पूर्ण संख्या, चर के पावर 1 पूर्ण संख्या, यहाँ भी चर के पावर 1 में कुछ 0 है तो पूर्ण संख्या, तो बिल्कुल ये बहुपद है। जैसे अगर हो गया 1/x² प्लस x, यह बहुपद है कि नहीं है? तो बिल्कुल बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे में प्लस है, पद है भागा में, पद हमेशा गुना में रहना चाहिए। तो पद है भागा में, गुना में करके देखेंगे तो प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या होगा? माइनस। ये भी +1 है तो ऊपर जाएगा क्या होगा? माइनस। इसलिए बहुपद इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर -2 प्लस x के पावर -1। तो क्या पूर्ण संख्या होता है -2 -1? कभी नहीं। तो कह सकते हैं कि यह बहुपद नहीं है। तो चलिए आपको इसी तरह से कुछ हम बहुपद के पहचानने का कुछ आपको नियम दे देते हैं। उस नियम को आप लिख लीजिए। जिस तरह से आप परमेय अप्रमेय को पहचानने का हम नियम आपको बताए थे, 3-4 नियम था परमेय को पहचानने का कि पूर्ण वर्गमूल होना चाहिए, p/q में होना चाहिए, p/q पूर्ण, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, रेकरिंग अगर है तभी पूर्ण माने कि परमेय संख्या होगा। इस तरह से बहुत सारा आपको बताए थे। उसी तरह से एग्जाम में पहचानने के लिए एक आता है कि बहुपद है कि नहीं है। जिस तरह से परमेय अप्रमेय पहचानने के लिए आता है, उसी तरह ये क्वेश्चन आता है बहुपद है कि नहीं है। तो चलिए एक नियम बता देते हैं। ऐसे तो आपको यहाँ सारा कंसेप्ट बता दिए हैं, चलिए उस नियम को भी आप लिख लीजिएगा। तो इसको आप लिख लीजिए। तो चलिए आपके सामने आ गए हैं बहुपद की पहचान का नियम। तो जैसे कि आपने पहले भी परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक का मतलब था गणित की संक्रियाएं चिन्ह के जैसे जोड़ घटा गुणा भाग के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है उसी को बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो यहाँ बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुपद के पहचानने का नियम में पहला परिभाषा भी देखे थे कि बहुपद के चर के घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो वो पहला नियम हुआ कि चर के घात हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या चर के घात है तो कहेंगे कि वो बहुपद है, अगर नहीं है तो कहेंगे बहुपद नहीं है। जैसे देख लीजिए, अगर 2x² प्लस 1/5, तो देखिए चर के घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। हमको अचर से मतलब नहीं है कि बटा में है कि क्या चीज में है, इससे कोई मतलब नहीं। हमको केवल चर से मतलब है कि चर के घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। इसी तरह से जैसे देखिए 3x³ प्लस √5x² प्लस 9, तो देखिए चर के घात देखिए पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ 3 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या, यहाँ कुछ नहीं तो घात क्या है? 0 पूर्ण, तो बिल्कुल पूर्ण संख्या। दूसरा बोल रहा है चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर जैसी चर हो जाएगा इसके पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो कहेंगे 1/2 क्या पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता। तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए √2x + 5 कहेंगे ये बहुपद है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर भी रूट के अंदर हो गया। यहाँ अगर यही लाइनवा यहाँ तक नहीं होता, यहाँ तक होता, √2 में खाली रहता, √2 रहता, x में रूट नहीं रहता, तो बहुपद हो जाएगा। अब अगर जैसे इस पर रूट आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा। अगला बोल रहा है हर में चर का घात। जो हर है ऊपर अंश नीचे हर जो होता है भिन्न में, हर में चर के घात धनात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे 2x² प्लस 1/x है, तो हर में चर के घात धनात्मक +1 है। अगर +1 है तो ऊपर जाएगा क्या होगा? -1 होगा, तो नहीं होगा। चाहे इस तरह से प्रश्न हो सकता है 1/x² प्लस 5x, तो देखिए चर के घात हर में क्या है? प्लस है, तो ऊपर जाएगा क्या होगा? माइनस। क्यों जाएगा ऊपर? क्योंकि पद हमेशा गुणांक में होता है, तो भागम पद है तो उसको गुना में करके देखेंगे। लेकिन अगर यही नीचे में माइनस रहता और इसका भी पावर माइनस रहता तो ऊपर जाता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो कहते कि बहुपद है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हुआ बहुपद के पहचानने के नियम में पहला नियम है चर के घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, चर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, हर में चर का घात जो है हर में चर के घात धनात्मक नहीं होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और कहता है कि बहुपद वही हो सकता है जो पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक में होता
नहीं है। तो समझ गए होंगे बचवा लोग, सभी लोग बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको आप उतार लीजिए। तो चलिए आपके सामने अब आ गया है बहुपद का संकेत। तो देखिए बहुपद को जो सूचित किया जाता है, संकेतित किया जाता है, अगर कोई बहुपद जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3, अगर कोई बहुपद है 21 चर में है, x चर में है, तो इस बहुपद को सूचित किया जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको px से सूचित किया जा सकता है। अगर कोई बहुपद 2y² माइनस 3x प्लस 2, अगर इस तरह से, तो देखिए अच्छा यहाँ y, अगर y चर में है तो y चर में बहुपद है तो इसको लिख सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ y। तो जिस चर में बहुपद होता है उस चर में लिखा जाता है। तो बहुपद को सूचित किया जाएगा जैसे यहाँ px py, तो बहुपद को px py pz के इत्यादि द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। अगर कोई q माने कि जिस चर में रहेगा उस चर में क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। अगर बहुपद x चर में है तो px, y चर में है तो py और z चर में है तो pz। एक बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे 2x प्लस 5 यह एक बहुपद है, आप लोग जानते हैं चर के घात कितना है 1। अगर बहुपद को अगर शून्य के बराबर कर दिया जाए, अब पूछा जाए क्या यह बहुपद है, तो नहीं है, यह बहुपद नहीं है, यह समीकरण हो जाता है। जब बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो वह बहुपद बन जाता है समीकरण। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। रैखिक बहुपद है, चर के घात 1 है, आगे हम चर्चा करेंगे बहुपद के प्रकार में। वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, और यह बहुपद को जब शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो बन जाता है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर पॉलिनोमियल से लीनियर इक्वेशन बन जाता है। जैसे देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 3, चर के अधिकतम घात कितना है 2, तो इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यही बहुपद को अगर शून्य के बराबर कर दिया जाए तो यह बहुपद अब नहीं रहेगा, ये बन गया समीकरण, तो बोलेंगे इसको द्विघात समीकरण। तो बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आ गया होगा। जब बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं, जब बहुपद को शून्य के बराबर कर देते हैं तो वही बहुपद क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। रैखिक बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे तो रैखिक बहुपद, द्विघात को शून्य के बराबर करेंगे तो द्विघात बहुपद, त्रिघात को शून्य के बराबर करेंगे तो त्रिघात बहुपद बनेगा। त्रिघात को शून्य के बराबर तो त्रिघात समीकरण बनेगा। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये बहुपद का संकेत हुआ, एक चर में है तो px, y चर में है तो py, z चर में जिसे ले लेते हैं 3z² माइनस 2z माइनस ले लेते हैं 5z प्लस 3। देखिए z चर में है तो इसको सूचित करेंगे pz से। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे बहुपद के संकेत के बारे में। अब चलते हैं हम थोड़े से बहुपद के व्यापक रूप के बारे में। तो चलिए बच्चे लोग आपके सामने अब आ गए हैं बहुपद के मानक या व्यापक रूप। बहुपद के मानक या व्यापक रूप, तो देखिए कुछ नहीं होता बहुपद के मानक या व्यापक रूप। बहुपद के चर के घातों को, बहुपद के चर के घातों को या तो आप बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में लिख दिए, तो यह लिखने की जो प्रक्रिया हुआ उसी को बोलेंगे बहुपद के मानक या व्यापक रूप। तो चलिए सबसे पहले इसका जो जनरल फॉर्म है जिससे हर बहुपद बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ कुछ बहुपद है एक चर में है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। परिभाषा देखिए वही आपका है बहुपद के व्यापक या मानक रूप में। बहुपद के चर के घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखने की प्रक्रिया को ही बहुपद का व्यापक या मानक रूप कहते हैं। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। जैसे यहाँ अगर बहुपद हम लिखा जाए एक व्यापक रूप में जिससे हर बहुपद बनाया जा सकता है, रैखिक बहुपद हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, चतुर्घातीय हो, चाहे वो कोई भी बहुपद अगर बनाना हो तो हम इस एक जनरल फॉर्म से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जैसे अगर लिखा जाए, जैसे देखिए यहाँ पावर देखिए x है, सब x चर में तो लिखेंगे px। यहाँ a0 a1 a2 a3 सब जो आ रहा है यह एक संख्या है। जैसे आप लोग बहुपद लिखते थे जैसे 3x², तो आप समझिएगा बात को। जैसे आप लिखते हैं, अगर लिख दिया जाए 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो यहाँ बहुपद एक लिखा हुआ है घातों के घटते क्रम। देखिए घात 2, घात 1, घात देखिए यहाँ कुछ नहीं तो क्या है इसके पावर 0। तो बहुपद के घातों को घटते क्रम में लिखा है, कहेंगे बहुपद मानक रूप में है या व्यापक रूप में है।
तो उसी तरह से यहाँ देखिए जो ये 3 है, 5 है, 2 है, एक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ भी a0 a1 a2 इसी तरह से आते जाएगा। लास्ट में क्या होगा an, अंतिम पद क्या होगा n, तो उससे जस्ट एक पहले वाला क्या होगा n से वो कम होगा तो an-1। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो लास्ट वाला पद अगर n है तो उससे एक पहले वाला पद होगा an-1। जैसे लास्ट वाला पद 100वां है तो उससे एक कम होगा 99। बिल्कुल समझ गए। इस तरह से बहुत सारे पद इसमें है। अगर घात देखा जाए तो घात देखिए यहाँ घटते गया है। यहाँ अगर n पावर है तो देखिए यहाँ एगो घटा है, यहाँ 2 घटा है, इसी तरह से घटते गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से घटते 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 यहाँ पर क्या आएगा घात 0 आ जाएगा। x के पावर क्या आ जाएगा यहाँ आपका, यहाँ an x के पावर क्या आ जाएगा आपका 0। माने घटते घटते तो इसके पहले क्या होगा 1 होगा, इससे इसके बाद क्या होगा लास्ट में क्या होगा जैसे 0। लास्ट में देखिए 0, जैसे यहाँ 2 घात है तो घात घटा 1 हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 में से 1 यहाँ देखिए घात 0 हो गया। तो घटते घटते लास्ट में घात क्या आ जाएगा 0। जैसे अगर आपके सामने अगर लिखा जाए तो ये घात बहुपद, जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 9। तो देखिए यहाँ घातों को क्या लिखा गया है घटते क्रम में, घात 3, घात 2, घात 1, घात 0। तो यहाँ n का मान क्या है अधिकतम 3 है, तो 3 से देखिए यहाँ 1 गो कमा है, यहाँ देखिए 2 गो कम गया है, 3 में से 2 गया तभी नहीं हुआ, यहाँ देखिए 0। तो इसी तरह से घटते गया, लास्ट में क्या हो जाएगा an, माने कि 0 वाला रहेगा और उससे पहले x वाला रहेगा। इसी तरह से बहुत सारा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ a0 a1 a2 an-1 और an कुछ नहीं है, यह एक वास्तविक संख्या, जैसे 5 3 2 9 क्या एक संख्या वास्तविक संख्या, और n क्या है वह बहुपद के घात है। वो घात क्या होगा ग्रेटर इक्वल 0 होगा, यानी पूर्ण संख्या होगा, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। बहुपद के मानक रूप और बहुपद के व्यापक रूप। तो किसी भी बहुपद को अगर कह दिया जाए कि व्यापक रूप में लिखिए तो आप बिल्कुल आप लिख सकते हैं। जैसे आपके सामने एक प्रश्न रह जाएगा अगर 3x प्लस 2x² प्लस 5, तो यह बहुपद के व्यापक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घातों का ना तो बढ़ते क्रम में है ना तो घटते क्रम में, तो इसको व्यापक रूप में लिख देखिए घात 1 है, घात 2 है, घात 0 हो गया, तो ना तो बढ़ते क्रम में ना तो घटते क्रम में। तो इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए पहले 2 वाला पावर, तो 2x², फिर एक इसके आगे कुछ नहीं क्या प्लस 3x, और यहाँ हो गया प्लस 5। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। पावर 2, पावर 1, पावर 0। तो इस तरह से बहुपद की ये क्या हो गया व्यापक रूप। तो बिल्कुल आप चीजों को आप उतार लीजिए। अब चलते हैं बहुपद के गुणांक, जो पद का गुणांक होता है तो उसको अब चर्चा हम करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने अब आ गए हैं बहुपद के चर या बहुपद के पद का गुणांक। बहुपद के पद या बहुपद के चर का गुणांक, तो इसके बारे में चर्चा करते ये होता है क्या। देखिए कुछ नहीं होता है, बिल्कुल आप सिंपल में समझिए। जो भी बहुपद में चर के साथ या पद के साथ जो संख्यात्मक मान गुना होता है, यानी जो संख्या गुना होता है, उसी को बोलते हैं, उस बहुपद के पद या चर का गुणांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, उस पद के या चर का क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं। यानी बहुपद के पद में जो चर के साथ संख्या गुना होता है, संख्यात्मक मान जो गुना होता है, उसे ही बहुपद के पद या चर का क्या कहते हैं गुणांक कहते हैं। जैसे अगर आपके सामने अगर कोई x चर में कोई बहुपद है, जैसे 3x² और आगे देखिएगा, तो जैसे देखिए 3x² प्लस 5x या ले लेते हैं -5x प्लस 2। तो इसमें अगर पूछा जाए, जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, तो पहला पद का गुणांक क्या है, तो पहला पद में चर के साथ कौन अंक गुना है 3 है। तो यहाँ अगर पूछा जाए पहला पद, जैसे जो है पहला पद है 3x², दूसरा पद है -5x, तीसरा पद है +2। पहला पद है 3x², दूसरा पद है -5x, तीसरा पद है +2। पूछ लिया जाए x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा। तो देखिए x² का जो गुणांक है बच्चा लोग, तो x² के साथ कौन संख्यात्मक मान गुना है 3, और ये कौची में है प्लस में गुना, तो इसका हो जाएगा +3। अगर पूछ लिया जाए कि x का गुणांक क्या होगा, x का
गुणांक क्या होगा? तो बोलिए x के साथ कौन अंक गुना है? यह x के साथ कौन अंक गुना है? -5, तो ये -5। अगर पूछ लिया जाए अचर पद क्या होगा, अचर पद क्या होगा? तो अचर पद उस पद को कहते हैं जिसमें x/z नहीं रहता है, यानी कि जिसके पावर 0 रहता है। जैसे ये केवल 2 है तो इसको बोलेंगे अचर पद। तो वैसे बहुपद जिसमें केवल अचर पद होते हैं उसको बोलेंगे अचर बहुपद। वो आगे हम लोग को पढ़ेंगे। लेकिन यह पद एक ऐसा है अचर पद। क्यों? क्योंकि किसमें इसमें केवल क्या है? अचर है। इसमें चर नहीं है चर लेकिन छुपा हुआ है। और वो चर क्या है? x के पावर 0। तो अगर पूछ दिया जाए x के पावर 0 का गुणांक पूछ दिया जाए या अचर पद पूछ दिया जाए तो इसका क्या हो जाएगा? +2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपके सामने पूछ दिया कि x के पावर 3 का गुणांक क्या होगा, तो बचवा बताओ क्या होगा? सब लोग गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि x के पावर 3 तो इसमें है ही नहीं है। तो क्या होगा? तो जिसका गुणांक पूछे और वो बहुपद में ना रहे तो उसका गुणांक क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसमें लिखा जाए +0x³ तो बोलिए कोई अंतर है? कोई संख्या में कोई बहुपद में अगर 0 जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा। तो 0x³ माने 0, तो इसका पूछने तो गुणांक क्या है? 0 है। तो जिसका पूछे या जो ना रहे तो उसका गुणांक क्या होगा? 0 होगा। तो आई हो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। बहुपद के गुणांक पूछेगा, पहला पद का गुणांक तो 3, दूसरा पद का गुणांक -5, तीसरा पद का गुणांक क्या है? तीसरा पद का गुणांक क्या है? तीसरा पद माने क्या? x के पावर 0 का गुणांक क्या है? 2। यानी वो क्या है? एक अचर पद है। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए इसको आप उतार लीजिए। बहुत बेहतरीन ढंग से आपको अच्छा से समझाया गया है। समझ में नहीं आवे आप कमेंट करिए, आपको फिर दोबारा समझाया जाएगा। तो जैसा कि बिल्कुल आपने बहुपद के गुणांक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। बहुपद के जो हमारा था पदों के गुणांक या तो कह सकते हैं चरों के गुणांक के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं अब बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है। एक बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं पद कहते हैं किसको? चर। चर के गुणांक को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार पहला है, और दूसरा बहुपद में चर के घातों के आधार पर। तो चर का बहुपद का घात किसे कहते हैं? थोड़ा समझ लीजिए। बहुपद में जो चर के अधिकतम घात होते हैं, बहुपद में जो चर के अधिकतम घात होते हैं उसे बहुपद के घात कहते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुपद में चर के जो अधिकतम घात होते हैं उसे बहुपद का घात कहते हैं। तो उसके आधार पर भी उसके बहुपद के प्रकार हैं और उनके पदों की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर पहला हमारा एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इसे परिभाषा लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल पॉलिनोमियल। वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे 2x, इसमें कितने पद है? एक पद है, क्योंकि चर अचर के गुणांक को कहते हैं पद। इसमें कितने पद है? एक पद। 2 भी क्या है? एक पद। 2x² भी कितना? एक पद। तो ये सब जितने सारे हैं ये किसका उदाहरण है? एक पदी बहुपद का। तो वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे बोलते हैं एक पदी बहुपद। उसी तरह से द्विपदी बहुपद का परिभाषा हो गया, वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 2x + 3, इसमें कितने पद हैं? 2 पद। एक पद और 2 पद। कितने पद हैं? 2 पद। जिसे बोलेंगे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, जैसे एक पद और 2 पद। तो पद को अलग अलग होने के लिए उसके चर के घात भी अलग अलग होने चाहिए। जैसे अगर कह दिए 2x और 3x कितने पद है, तो आप बोलिएगा कि 2 पद है। बिल्कुल 2 पद नहीं, एक ही पद है। 2x 3x कितना हो गया? 5x। तो ये कितने पद है? एक पद। तो पद अलग अलग होने के लिए चर का घात भी क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो बिल्कुल आप समझ गए। इस तरह से बहुत सारा और उदाहरण जैसे लिख सकते हैं।
5x² प्लस 3। देखिए इसमें चर के घात क्या है, अलग अलग है। इसमें कितने पद है, एक पद और दो पद। इसमें चर के घात कुछ नहीं तो क्या है, 0। अब जानते हैं कोई भी संख्या भी पद होती है क्योंकि उसमें चर के घात क्या होता है, उसके 0 होता है। तो ये कितने पद है, दो पद, एक पद दो पद। तो कैसे बहुपद हो गए, द्विपदी बहुपद, जिसे बहुत सारा लिख सकते हैं 3x - 9। इसमें कितने पद हैं, दो पद, इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। ताकि वो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। त्रिपदी बहुपद कब चलते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं, वह बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं उसे क्या बोलते हैं, त्रिपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद को अंग्रेजी में बोला जाता है मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, और द्विपदी बहुपद को बोला जाता है बाइनोमियल पॉलिनोमियल, और त्रिपदी बहुपद को बोला जाता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो मोनो, बाई और ट्राई, मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए। जैसे त्रिपदी बहुपद का उदाहरण कुछ देख लीजिए, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 9। देखिए चर कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। और चर के घात भी देखिए अलग अलग होना चाहिए, पद अलग अलग होने के लिए। इसे बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो एक पदी बहुपद को बिल्कुल समझ गए जिसमें केवल एक पद होते हैं, द्विपदी में दो पद होते हैं और त्रिपदी में 3 पद होते हैं। तो अंग्रेजी में एक पदी बहुपद को बोलते हैं मोनोनोमियल पॉलिनोमियल, और द्विपदी को बाइनोमियल पॉलिनोमियल, और त्रिपदी का ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक आप पहले सबसे उतार लीजिए अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। चलते हैं बहुपद के चर के घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब जैसा कि बिल्कुल आप समझ गए होंगे यहाँ तक, किसको कहते हैं एक पदी, द्विपदी। कुछ नहीं था बच्चा लोग, इसमें एक पद जिसमें है तो एक पदी, द्विपद है तो द्विपदी, 3 पद है तो त्रिपदी। चलिए बहुपद के चर के घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार में है सबसे पहला हमारा रैखिक बहुपद, जिसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, बिल्कुल समझिएगा, रैखिक बहुपद। इसको किसको कहते हैं रैखिक बहुपद को, वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 1 हो। इसमें चर का घात क्या हो, चर का घात जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1। तो वैसे बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल समझ गए होंगे। वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे देखिए 2x प्लस 1, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। जैसे 5x प्लस 9, चर का अधिकतम घात कितना है, 1। या बोल दिए 2x, इसमें भी चर का अधिकतम घात कितना है, 1। तो वैसे बहुपद जिसमें केवल चर के घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना पद है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, अचर से कोई मतलब नहीं, चर के घात कितना होना चाहिए, अधिकतम 1 होना चाहिए। तो वैसे बहुपद को क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जिस बहुपद के जितना घात होता है उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होगा, 1, क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात कितना है, 1। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होगा 1। जिस बहुपद के जितने घात होते हैं अधिकतम, शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। आगे जब हम इसके बारे में जानकारी करेंगे, विस्तृत प्राप्त करेंगे। तो रैखिक बहुपद में आप लिख सकते हैं वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में ये सब आपका उदाहरण हो गया, ये सब किसके उदाहरण है, रैखिक बहुपद का, यानी चर के अधिकतम। जैसे अगर पूछा जाए आपसे x कौन सा बहुपद है, तो बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्यों, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अब चलते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिकल पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिकल पॉलिनोमियल वह बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात 2 हो। नाम ही है द्विघात। द्वि मने 2, घात मने घात मने पावर, डिग्री इसको बोलते हैं। तो द्विघात वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसमें चर का अधिकतम घात कितना रहेगा, चर का जो घात रहेगा कितना रहेगा, 2। तो वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 9, बोलिए चर के अधिकतम घात कितना है,
2। हमको न्यूनतम से मतलब नहीं है बच्चा, अधिकतम उसका, उस बहुपद में जो चर के अधिकतम घात है तो कितना है 2 है, तो हम बोलेंगे इस बहुपद को द्विघात बहुपद या 2x² प्लस 9। इसमें भी चर के अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसको भी क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। इसी तरह से बहुत सारा उदाहरण लिख सकते हैं, √3x² प्लस 9। बोलिए चर के अधिकतम घात कितना है 2 है, खाली अगर x² भी रहे तो चर के अधिकतम घात कितना है 2 है। तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, द्विघात बहुपद के। तो बिल्कुल अब चीजों को समझ गए, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो एक शॉट में ये 1 शॉट में यह वीडियो पूरा होगा, तो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, 2 बार 3 बार करके आप देख सकते हैं। तो ये पूरे बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको बताया जा रहा है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल आप उतार सकते हैं और परिभाषा भी उतार सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद के बारे में नाम ही से पता चल रहा है, त्रिघात, त्रि मने 3, घात मने पावर। वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 3 हो, वह बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात 3 हो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। इसमें चर का घात कितना रहेगा, चर का जो घात होगा बच्चा कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। तो बताइए त्रिघात में चर के अधिकतम घात 3 है, तो शून्यकों की संख्या भी क्या होगा इसका, 3 गो। द्विघात में चर के अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी क्या होगा, 2। रैखिक में चर के घात कितना अधिकतम 1 है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगा, 1। तो बिल्कुल अब इसको समझ सकते हैं, वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात क्या हो, 3 हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे समझिएगा, जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 9। बोलिए चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इस बहुपद को क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। या केवल x³ प्लस 9, इसमें चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिकल पॉलिनोमियल, त्रिघात को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। रैखिक में चर का अधिकतम घात कितना रहेगा, 1 रहेगा। द्विघात में चर का अधिकतम घात कितना रहेगा, 2 रहेगा। और त्रिघात में चर का अधिकतम घात कितना रहेगा, 3 रहेगा। तो आई हो बिल्कुल समझ, सभी का हम बारी बारी से डीपली भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम साधारण जानकारी ले लेते हैं। चलिए अब चलते हैं अचर बहुपद में। तो चलिए समझिएगा, वह बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो, केवल क्या हो, केवल अचर पद, केवल अचर पद हो, वह बहुपद को क्या कहेंगे, अचर बहुपद। वह बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो उसे क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। जैसे समझिएगा 2 केवल क्या है, अचर है। 3 केवल क्या है, अचर है। 5 केवल क्या है, अचर है। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। तो 1 घंटे के क्लास आपको 1 शॉट में आपको 15 वीडियो 15 दिन में आप पूरा मैथ को खत्म कर सकते हैं। तो प्रथम वीडियो आपका जा रहा है 1 घंटा का वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखें और 1 घंटा में पूरा बहुपद आपको खत्म हो जाएगा, 1 चैप्टर। इसी तरह से आपको 15 वीडियो मिलेगा, 15 दिन में पूरा सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर के अंत तक इसको। तो वह बहुपद जिसमें केवल क्या होते हैं, अचर पद। जैसे अगर px बराबर 3 है, इसमें केवल क्या है, अचर पद है, इस बहुपद को क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। क्या बोलेंगे, अचर बहुपद, जिसमें केवल अचर पद होते हैं। जैसे अगर बोल दिए 3 क्या है, अचर बहुपद। इसमें चर का अधिकतम घात कितना होता है, 0, क्योंकि एक किसी के पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है, 1। और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3, नो चेंज होगा। तो वह बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 0 हो, चर का अधिकतम घात क्या हो, 0 हो। तो हम ये भी बोल सकते हैं अचर बहुपद के चर के अधिकतम घात क्या होते हैं, 0 होते हैं। अचर बहुपद के चर के अधिकतम घात क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलते हैं अब हम शून्य बहुपद के बारे में। वह बहुपद जिसके चर के सभी गुणांक 0 हो, चर का सभी गुणांक क्या होना चाहिए, 0। सभी जो गुणांक है बच्चा, ये जो सभी गुणांक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वह बहुपद को क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद, 0 पॉलिनोमियल। बुक में आपको ये नहीं मिलेगा,
तो आप अगर अच्छे अच्छे बुक पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लालजी प्रसाद, जो आज से 50 साल पहले ये बुक चलता था, दिल्ली पब्लिकेशन का है, पैरामाउंट पब्लिकेशन। तो उस बुक में आपको जीरो पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया, ऐसे भारतीय वन स्टूडेंट फ्रेंड्स में नहीं बताया गया है। तो जीरो पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। वह बहुपद जिसके चर के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे बोलते हैं शून्य बहुपद। जैसे समझिएगा 0x² प्लस 0x प्लस 0, चर के सभी गुणांक क्या है, शून्य। चर के सभी गुणांक क्या है, शून्य। यहाँ भी चर के सभी गुणांक क्या है, शून्य। तो ऐसे बहुपद को क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो खुद ही जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि 0x⁴ तो बोलेंगे जीरो कौन सा बहुपद है, तो बोलेंगे जीरो बहुपद है, शून्य बहुपद है। बोलेंगे 1 कौन सा बहुपद है, केवल अचर पद है, बोलेंगे अचर बहुपद है। बोलेंगे x कौन सा बहुपद है, चर के अधिकतम घात 1 है, बोलेंगे रैखिक बहुपद है। x² कौन सा बहुपद है, चर के अधिकतम घात 2 है, तो बोलेंगे क्या, द्विघात। नाम से पता चल रहा है, द्वि माने 2 और घात माने पावर। कहेंगे x के पावर 3 कौन सा बहुपद है, तो 3 घात है अधिकतम, तो क्या होगा, त्रिघात। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे यहाँ तक। तो शून्य बहुपद किसको कहते हैं, वह बहुपद जिसके चर के सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, शून्य को शून्य बहुपद भी कहा जाता है, शून्य को शून्य बहुपद भी कहा जाता है। तो जीरो को क्या कहेंगे, जीरो बहुपद, शून्य बहुपद। और इसका एग्जांपल बहुत सारा है, 0x प्लस 0। देखिए चर का गुणांक क्या है, 0। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 0। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बारी बारी से आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो चलिए आपके सामने, जैसा कि उजले उजले अक्षरों में बिल्कुल काले काले बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, रैखिक बहुपद। तो बारी बारी से हम सभी बहुपद को चर्चा करेंगे और पूरे विस्तृत जानकारी ग्रहण करेंगे। तो रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये बहुपद को जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसका व्यापक रूप की अगर चर्चा किया जाए, व्यापक रूप मैंने बताए थे, बहुपद के चर के घातों को या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख दिए तो वही व्यापक रूप या मानक रूप होता है। तो बहुपद के जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b, ax प्लस b। चर का अधिकतम घात कितना है, 1 है। और जहां a और b जो होता है वास्तविक संख्या, चाहे वो परमेय भी हो सकता है, चाहे वो अपरमेय भी हो सकता है, मतलब रूट में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप परमेय अपरमेय के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप हमारा वास्तविक संख्या वाला टॉपिक में जाइए, चैप्टर नंबर 1 में, वहां आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगा। तो a और b क्या होता है, वास्तविक संख्या। जैसा कि बहुपद का जो ये रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax प्लस b, जहां a और b कौन संख्या होता है, वास्तविक संख्या, तथा a डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, पहले यहां समझिएगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप में वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। व्यापक रूप में घात या तो बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो घटते क्रम में होना चाहिए। तो घात देखिए यहाँ 1 है, यहाँ घात कुछ नहीं तो क्या है, 0 है। तो a b एक संख्या है, तो b केवल यहाँ क्या है, अचर पद है, b केवल क्या है, अचर पद। और a क्या है, एक वास्तविक संख्या है, यानी a और b की जगह पर वास्तविक संख्या है, यहाँ केवल वास्तविक संख्या रहेगा जिसको कहेंगे अचर पद। तो बिल्कुल यहाँ चीजों को समझिए। अगर x में a अगर 0 हो जाए, अगर ये 0 हो जाए तो 0 गुना x प्लस b, तो ये x क्या होगा, खत्म हो जाएगा, x में 0 गुना होगा तो 0, तो केवल क्या बचेगा, b। अब b क्या है, वास्तविक संख्या यानी अचर है। वास्तविक संख्या क्या होती है, अचर होती है। तो कहने का मतलब ये अचर बहुपद बन जाएगा। तो रैखिक बहुपद बनने के लिए कभी भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे a 0 के बराबर होगा तो x भी 0 होगा, x खत्म हो जाएगा और केवल अचर पद रहेगा, तो उसको कह देंगे अचर बहुपद बन जाएगा। तो रैखिक बहुपद बनने के लिए कभी भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जब हम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचेंगे, घात 1 है इसलिए इसका ग्राफ जो होगा, जो भी होगा ग्राफ, वो एक सरल रेखा में होगा, यानी एक सीधी रेखा होती है। तो रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा होता है। अगला जो पॉइंट है आपका, रैखिक बहुपद के शून्यकुक संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकुक संख्या 1 बताए थे, चर के जितने अधिकतम घात होंगे शून्य की संख्या उतना ही होगा। तो रैखिक बहुपद के चर का अधिकतम घात 1 होता है, इसलिए शून्यकुक क्या होगा, 1 ही, केवल 1 ही होगा।
बिल्कुल समझ गए होंगे। थोड़ा सा अब चर्चा कर लेते हैं, ये रैखिक बहुपद के कुछ बारे में हो गया। अब चलते हैं शून्यक के बारे में, उसके बाद रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने के लिए भी हम सीखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जानिए शून्यक होता है क्या। ये शून्यक होता है क्या? तो शून्यक के जिसको कहते हैं नंबर ऑफ जीरो, तो शून्यक कहते हैं किसको, यानी बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक, बहुपद के चर का वह मान, बहुपद के चर का वह मान जो मान बहुपद में रख देने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, तो वह चर मान वह बहुपद का शून्यक कहलाएगा। फिर समझिए, बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद में रख देने पर बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, तो वह चार मान वह बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे समझिएगा, 2x - 3 है, एक रैखिक बहुपद है, तो इसमें चर का मान, चर माने क्या, x y z जो भी रहेगा, तो x का वह मान निकाले जो अगर इसमें हम रख दें, x क्या वेरिएबल है, तो x का मान वह हम रख दे जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो वह मान जो होगा x का, वह बहुपद का क्या, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो चलिए लिख सकते हैं, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, शून्य के बराबर कर दे, माने बहुपद को क्या करे, शून्य के बराबर कर दे, तो वह चर मान बहुपद का शून्य कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है, बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक निकाल करके हम दिखाते हैं, यानी कोई भी बहुपद के चर का वह मान जो मान बहुपद में अगर रख दें तो बहुपद को शून्य कर दे, तो वह मान बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य। जैसे समझिएगा, 2x - 3 एक बहुपद है, इस पद में है, इसको लिखेंगे px। बताए थे बहुपद को संकेत, अगर x चर में है तो px, तो y चर में है तो py। इधर हम जीरो के बराबर नहीं लिखेंगे, इसका बोल रहा है शून्यक निकालिए, यानी नंबर ऑफ जीरो निकालिए, शून्यक क्या होगा इसका, यानी चर का क्या मान होगा x का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, px को जीरो के बराबर करेंगे, शून्यक निकालने के लिए शून्य को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो 2x क्यों करते हैं, क्योंकि शून्यक निकालना, यानी इसको शून्य के बराबर करना है, यानी कि 2x - 3 बराबर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि px बराबर जब जीरो की है, px का मान ये है 2x - 3, तो ये पूरे जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से अगर x का मान निकाला जाए तो पहले देखिए 2x बराबर, ये -3 है, बराबर को उधर गया तो +3, और x बराबर मान निकला तो 3/2, 2 गुना में था 2 चल गया, 2x का मतलब 2 गुना x, 2 गुना में था 2 चल गया भागा में, तो यही चर का मान निकला जिस कहलाया क्या, इस बहुपद का शून्य। तो चलिए जांच करते हैं कि यह शून्यक सही है कि गलत है। अगर इसको इसमें रख दे, अगर शून्य कर दे तो कहेंगे शून्यक है। जैसे देखिए, हमारा बहुपद था px बराबर 2x - 3, तो x के जगह क्या रखेंगे, 3/2, तो लिखेंगे p 3/2, माने x जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, 3/2। तो चलिए 2 गुना 3/2 - 3, देखिए 2 से 2 कट गया, बच गया यहाँ 3 - 3, इससे ही कट गया, क्या हो गया, 0, 3 में 3 गया, क्या बचा, 0। तो बिल्कुल मेरा शून्य क्या था, सही था। तो बहुपद के शून्य के बारे में आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलेंगे आगे बहुपद के कुछ शून्यक निकालने के लिए, उसके बाद बहुपद के ग्राफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, रैखिक बहुपद के कुछ शून्यक निकालते हैं। आपका एग्जाम में आता है शून्यक निकालने के लिए, जैसे 3x - 5 एक कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि चर के अधिकतम घात कितना है, 1। चलिए 1 से 4 में जिसको सूचित करेंगे px। चलिए px बराबर 3x - 5, इसका बोल रहा है शून्यक ज्ञात करे कि शून्यक क्या होगा।
तो सबसे पहले बताए हैं कि px को किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। शून्यक निकालना तो शून्य के बराबर करना होता है बहुपद को, इसीलिए इसे px बराबर 0 कर देते हैं। इसलिए पूरा हो गया 3x - 5 बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि px का मान ये पूरा है, तो px को जब 0 को बराबर किया तो px का मान ये पूरा बराबर है, तो ये भी 0 बराबर हो गया। यहां से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। थोड़ा समझेगा, पहले इसको ही क्यों इधर लेके जाया जाता। ये देखिए अचर है, ये क्या है, अचर है, और 0 भी क्या है, अचर। तो अचर को अचर तरफ ले जाना बहुत आसान है। कोई भी अपने दोस्त को, अपने ही जैसे दोस्त अगर है दूसरे, अपने ही जाति को अपने ही तरफ ले जाना बहुत आसान है। इसमें हमको एक को अलग करना था, अचानक अलग नहीं होगा। ये भी अचर चर के साथ मिला हुआ है, ये केवल अचर है, तो अचर अचर को आराम से लेके जा सकता है। लेकिन इधर माइनस में रहेगा तो प्लस में, और प्लस में रहेगा तो इधर जैसे माइनस में, तो बराबर को उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इस चीजों को थोड़ा समझना है, इसीलिए पहले अचर को अचर तरफ जाता है, फिर इसमें जो अचर है वो जाता है। चलिए तो देखिए ये माइनस में 5 है, उधर जाएगा क्या होगा, प्लस में 5, तो 3x बराबर प्लस में क्या हो गया 5। तो x बराबर, अब देखिए ये भी अचर है इसमें, तो 3 क्या अचर इसके साथ है, गुना में, तो उधर जाएगा क्या होगा, भागा में, तो 5/, क्या हो गया 3। तो यही हमारा क्या हो गया भाई, इस बहुपद का, रैखिक बहुपद का शून्यक हो गया। कितना हो गया, 5/3। थोड़ा सा समझिएगा, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है px बराबर होता है ax + b, ax + b। तो इसमें हम कुछ शून्यक का फार्मूला निकाल लेते हैं। एग्जाम में पूछता है रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होगा। यदि रैखिक बहुपद ax + b हो, रैखिक बहुपद ax + b हो, तो इसका शून्यक क्या होगा। तो सबसे पहले px को किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर। तो ये पूरा शून्य के बराबर हो जाएगा, ax + b जो है 0 के बराबर हो जाएगा। जब 0 के बराबर हो जाएगा तब जानते हैं अचर है, b भी केवल क्या है, संख्या, तो अचर भी होगा। तो ax बराबर, प्लस में भी है तो माइनस में भी हो गया, उधर गया तो x बराबर हो गया -b/a, ये गुना में a भागा में। ये हमारा रैखिक बहुपद के शून्यक हुआ। तो रैखिक बहुपद के शून्यक का एक फार्मूला निकल के आ गया हमारा -b/a, और यहाँ थोड़ा समझिएगा, ये पहला जो होता है a, ये होता है b, तो माइनस लिखेंगे b क्या है, अचर पद, लिखेंगे माइनस अचर पद बटा, इसको चलिए इधर लिख लेते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस अचर पद बटा a किसका गुणांक होता है, x का गुणांक। बिल्कुल समझ गए होंगे कैसे लिखाता है। माइनस अचर पद b क्या है, अचर पद, बटा a क्या है, x का गुणांक है। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए तो रैखिक बहुपद बोलेगा x + b है, उसका शून्य क्या होगा, -b/, और इससे हम निकाल सकते हैं। जैसे समझिएगा अगर इसका शून्य निकालना रहता तो चलिए सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, शून्य बराबर फार्मूला होता है इसका, शून्य बराबर फार्मूला होता है -b/a। चलिए माइनस है तो माइनस लगाइए, b का मान कितना है, देखिए ये a होता है, ये b होता है, b का मान है -5 बटा a का मान कितना है, x का गुणांक होता है, a क्या होता है, x का गुणांक, तो 3। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, +5/3। तो देखिए आपका फार्मूला से भी शून्यक निकल के चले आया। तो इस तरह से आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो चलिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे रैखिक बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए थोड़े से और स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं शून्यक। चलिए आपके सामने देखिए दो गो शून्यक निकालना है। एक है px बराबर 2x - 3/2 और एक दूसरा है px बराबर 3/2x - 5। तो दो अलग अलग प्रश्न है। इसको देखिए शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है, px को किसको बराबर करना है, शून्य के बराबर। शून्यक निकालने के लिए हमेशा शून्य के बराबर ही करेंगे। तो ये पूरा हो गया 2x - 3/2 x किसके बराबर, 0 के बराबर। पहले देखिए ये अचर है, ये भी अचर है, अचर को अचर तरफ करेंगे। तो 2x बराबर माइनस में 3/2 उधर गया तो प्लस में 3/2। चलिए ये देखिए x बराबर निकालेंगे, 2 गुना में है तो 2 चेक क्या हो जाएगा, भागा में। तो 3/2 गुना में था तो चल गया भागा में, तो भागा क्या हो गया 2। अब भागा को गुना में चेंज करने के लिए आप बिल्कुल जानते हैं, ये हो गया आपका 3/2 गुना में चेंज, इसको कुछ नहीं नीचे तो क्या है 1 है, तो 1 चल गया ऊपर और 2 चला गया नीचे, तो 3 एकम
ये हो गया 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो गया 3/4। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ये 2 गुना में है, 2 चल गया भागा में, तो इसको देखिए कैसे बनावेंगे। ये 3/2 है, 3/2 है, और ये 2 गुना में है, यहाँ समझिएगा 2 गुना में है तो 2 चल गया भागा में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं भागा 2। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो देखिए बटा के नीचे देखिए थोड़ा समझिएगा, बटा है, बटा के नीचे बटा, तो ये जो होता है ये ऊपर जाके सटा, इसका एक ट्रिक है। बटा के नीचे बटा, ये ऊपर जस्ट ऊपर जाके सटा, कब? जब जस्ट बटा में रहेगा। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको नीचे कुछ नहीं कर दीजिएगा तो एक, तो ये नीचे वाला ऊपर के साथ है, ये नीचे वाला देखिए, ये सबसे नीचे सबसे ऊपर, सबसे नीचे सबसे ऊपर के साथ, और ये नीचे वाला ऊपर के साथ, जस्ट इसके बाद 2 दूनी 4, ये 3 एकम 3। बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसका आंसर आपका हो गया था क्या? ये ऊपर चल गया था, इसका आंसर हो गया था 3/4। इसमें अगर देखा जाए शून्य निकालने के लिए, तो px बराबर अगर निकाले तो 0 करेंगे पहले बराबर, तो 3/2x - 5 को भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर, तो 3/2x बराबर -5 के बराबर हो जाएगा, तो +5। और यहाँ x बराबर क्या हो गया 5, ये गुना में है तो उधर जाएगा क्या होगा भागा में, तो 5 भागा 3 क्या हो गया 2। तो इसको बनाने के लिए 5 गुना, भागा को गुना में चेंज कर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, भागा गुना में चेंज करने के लिए जानते हैं 2 चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 5 दूनी 10/3। बिल्कुल समझ गए होंगे। नहीं तो ऐसे भी समझिए 5 गुना में है तो ये चल गया 3/2, गुना में तो भागा में, तो 5 भागा 3/2, बटा के नीचे बटा, ये ऊपर जाके सटा, सबसे ऊपर जाके क्या होता है सटता है। बटा के अगर कोई नीचे बटा है तो ऊपर जाके क्या होता है सट जाता है, तो 2 बचे क्या हो गया 10/3। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर इस तरह से बटा, नहीं तो आप बिल्कुल यहाँ से भी तो बिल्कुल सिंपल बना सकते हैं, 3/2 भागा में इसी तरह से लिखिएगा, गुना में चेंज करके बना लीजिएगा। तो चलिए आप बिल्कुल रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सीख गए। अब चलते हैं थोड़ा सा रूट में। चलिए आपके सामने देखिए 2 प्रश्न आ गए हैं, एक रूट में है और एक आपका दोनों में बटा में है। तो इसका ये भी क्या है रैखिक बहुपद, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना 1, यहाँ भी चर का अधिकतम घात कितना 1। तो चलिए इसके शून्यक निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि px को किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर, क्योंकि शून्यक निकालना है। उसके बाद पूरे शून्य के बराबर 3/2x - 5/2 इसके बराबर हो जाएगा शून्य के बराबर। ये अचर को चार तरफ करेंगे, 3/2x बराबर माइनस में 5/2 उधर गया तो प्लस में 5/2। अब हमारा x का मान निकालना है, तो देखिए ये 5/2 पर ये कभी अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, जो जा रहा है वो जाएगा। 3/2x के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो कोचिंग होगा भागा में, तो भागा में हो गया आपका क्या 3/2। इसको कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन देखिए जब करिएगा थोड़ा समझिएगा, यहाँ कैलकुलेशन जब करिएगा इसका तो 5/2 ये भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, तो 5 दूनी 10/3 दूनी। ऐसे भी देखिए ये 2 से 2 देखिए कट गया है, गुना में चेंज किए तो ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो ये हो गया 5/3। आप इसे गुना करके भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये अगले प्रकार के जो प्रश्न है इसमें भी देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, px को शून्य के बराबर करेंगे, तो उसके बाद हो जाएगा √2x - 2√2 बराबर 0 हो जाएगा, पूरा 0 बराबर। ये देखिए अचर है, ये भी देखिए क्या क्या है अचर है, तो √2x बराबर माइनस में 2√2 है, उधर गया तो प्लस में 2√2। तो x बराबर जब निकालेंगे तो √2 गुना में है, √2 क्या हो जाएगा भागा में, 2√2 भागा का मतलब क्या बटा √2। देखिए √2 से √2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 2, इसका शून्य क्या हो गया 2। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे रैखिक बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। तो थोड़ा सा आप चल जाते हैं हम लोग रैखिक बहुपद को ग्राफ कैसा होता है, जैसा कि आप लोग बताएं कि सरल रेखा होता है, तो कैसे होता है एक प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए आपके सामने आ गए रैखिक बहुपद के ग्राफ। तो देखिए एक ग्राफ, एक बहुपद है 2x + 3 एक बहुपद है, इसका बोल रहा है कि चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। तो मान लेते हैं यह बहुपद जो है y का ग्राफ है,
क्या है, बाई का समीकरण है। तो बाई का समीकरण एक अक्ष पर जितने बार कट करेगा उसका शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। तो बाई का ग्राफ एक्स, देखिए बाई का मान लीजिए कि ग्राफ है, तो एक्स अक्ष पर इसको मान लिए कि बाई, तो बाई का जो ग्राफ है एक्स अक्ष पर जितने बार कट करेगा शून्य की संख्या उतना ही होगा। तो चलिए यहाँ x का मान हम रखते जाएंगे, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ये y बराबर है। तो चलो x का मान अगर हम 1 रख देते हैं, x का मान अगर 1 रख देते हैं इसमें, तो y का मान क्या निकल आएगा, 2 एकम 2 और 3 और 2 कितना हो गया 5। फिर समझिएगा x का मान हम 1 रखें इसमें, तो x का मान होता है 2 एकम, देखिए 2 गुना 1 प्लस 3, 2 एकम 2, 2 3 5। चलिए x का मान अगर 2 रख देते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 3 7, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो चलो 2 ये रख देते हैं, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो x का मान जब हम 2 रख रहे हैं तो y का मान क्या रहा, 2 दूनी 4 3 7। तो कम से कम एक लाइन खींचने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। 2 बिंदु रहेगा तभी एक लाइन खींचा जा सकता है। तो हमारा 2 बिंदु यहाँ निकल करके चला आया। तो चलिए अब इसका ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं कैसा ग्राफ होता है। ग्राफ खींचने के लिए पहले इस तरह से देखिए किया जाता है, आपका एक एक्स अक्ष, ये होता है आपका एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश, ये होता है वाई अक्ष पूरा, वाई डैश। तो चलिए एक्स का मान कितना है 1 और 2, चलिए अधिकतम 1 और 2 है पॉजिटिव में, तो बराबर दूरी पर लीजिएगा 1, यहाँ चलिए 2 और ले लेते हैं 3, ये 4, ये 5। अब बाई का मान 5 एक साथ है, पॉजिटिव है तो ऊपर लेना पड़ेगा, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे हम इसको। तो एक बाई का मान 5 है, तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, चलिए और थोड़ा सा ऊपर जाएगा 5 1 6 और यहाँ आ गया आपका 7। तो बिल्कुल चलिए हो गया है। चलिए पहला देखिए बिंदु निकालते हैं, x का मान 1, x का मान 1 पर जाइए, और y का मान 5, y का मान 5। तो यहाँ 5 से एक सीधा लाइन खींचिए एकदम, और 1 से सीधा लाइन खींचिए, ये दोनों जहां पर कट करेगा वह एक बिंदु निकल के चला आया। तो ये निकल के आया, पहले x निकलता है, लिखा था 1,5, पहले x लिखाता है फिर y लिखाता है। तो x को भुज करते हैं, y को कोटि, तो पहले देखिए 1 और फिर y का मान कितना 5, तो 1 से सीधा 5 से सीधा जहां पर दोनों कट किया वही क्या हुआ पहला बिंदु। अगला बिंदु देखिए x बराबर क्या है 2 और y बराबर क्या है 7, तो x बराबर 2 से सीधा लाइन खींचेंगे, ये y बराबर 1 7 से सीधा खींच दिए, और x बराबर 1 2 से सीधा खींचेंगे। तो x बराबर 2 से सीधा हो गया, तो ये हमारा दूसरा बिंदु निकल गया 2,7। तो 2 बिंदु निकल गया, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, तो इसको देखिए एक सीधा लाते हैं, एकदम सीधा आना चाहिए। चलिए इस तरह से देखिए आ गया। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा आपको -1, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -3, ये -4। जैसे जानते हैं ये प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस। तो हमारा एक अक्ष पर एक बिंदु पर कट किया है, एक अक्ष पर एक बिंदु पर कट किया है। अब वो देखिए -1 और आधा, यानी समझिएगा कहां पर कट किया है, -1 यहां से यहां देखिए 2 है, ये देखिए 1 और आधा, 1 आधा मतलब 1.5, तो 3/2, और ये माइनस में तो माइनस में, इसका शून्य 3/2 होना चाहिए। फिर से समझिएगा, 1 और आधा का मतलब क्या होता है 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। तो 3 यहाँ पर हुआ, जो ये जो बिंदु हुआ हमारा ये 3/2, और माइनस में है तो माइनस में होगा, क्योंकि -1 और -1/2, जैसे समझिएगा यहाँ से -1 और माइनस आधा, तो माइनस क्या हो गया 3/2 हो गया। बिल्कुल समझिए, जैसे समझिए -1 और -1/2, जैसे 2 एकम 2 और 2 एकम, इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो गया 2 और 1 दूनी 2, तो -2 और -1, तो माइनस क्या हो गया 3/2, 2 को माइनस 1 को माइनस 3 को माइनस। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए यहाँ से हम जांच करके देखते हैं मेरा शून्य सही का है नहीं। ये हमारा बाई का ग्राफ है, एक अक्ष पर जितना बार कट किया उतना। देखिए इसका ग्राफ कैसा हुआ, एक सीधा रेखा हुआ, इसलिए कहते हैं रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या आता है, एक सरल रेखा।
थोड़ा सा जांच कर लेते हैं मेरा ग्राफ विधि से जो शून्यक निकाले वो सही है कि गलत है। चलिए ये 2x प्लस 3 बराबर, पहले क्या करेंगे 0 को, तो चलिए 2x बराबर हो जाएगा क्या, ये प्लस में 3 है, बराबर उधर गया तो माइनस में 3। चलिए x बराबर 2 गुना में है, 2 उधर चल गया तो क्या हो गया भागा में, तो -3 बटा क्या गया 2। बिल्कुल मेरा जो ग्राफ विधि से जो आया शून्यक और यहाँ जो शून्यक आया बिल्कुल क्या है, सही है। तो आप बिल्कुल रैखिक बहुपद को ग्राफ को भी समझ गए होंगे बारीकी से। इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। सबसे पहले x लिखा था, फिर y, जो पहला बिंदु देखना देना था x बराबर 1 y बराबर 5, तो x बराबर 1 से सीधा खींचे, y बराबर 5 से तो एक बिंदु निकल गया। x बराबर 2 y बराबर 7, तो x बराबर 2 से y बराबर 7 से यहाँ 2 बिंदु आ गए। इस तरह से, तो इस तरह से आप कम से कम 2 बिंदु ले सकते हैं, अधिक से अधिक जितना भी ले सकते हैं। जैसे तीसरा बिंदु अगर हम ले सकते थे -2 अगर ले लेते हैं, तो 2 गुना -2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4, -4 प्लस 3 तो -1 हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू अगर हम -2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू -1। चलिए देखते हैं, x का वैल्यू -2 लिए, ये -2 हुआ, तो y का वैल्यू -1, ये देखिए -1, तो इससे सीधा लाइन खींचिए और इससे खींचे, देखिए ये सब इसी बिंदु पर आएगा। सब जो बिंदु आएगा ये -2 है, सब जो बिंदु आएगा एकदम इसी बिंदु पर आएगा, इसी लाइन पर सब बिंदु आएगा। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो आज ये रैखिक बहुपद खत्म हो गया है, अब चलते हैं हम द्विघात बहुपद की ओर। तो चलिए देखिए, द्विघात बहुपद आपके सामने आ गया है। तो द्विघात बहुपद जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं किसको, बिल्कुल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द्विघात, द्वि माने 2, घात माने उसका पावर जो घात होता है। तो वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में अगर देखा जाए उसका व्यापक रूप तो ax² + bx + c होता है। ax व्यापक रूप बोला जाए या तो सामान्य रूप है, ax² + bx + c। a b c क्या होता है, एक वास्तविक संख्या। a जो होता है x² का गुणांक, और b जो होता है x का गुणांक, और c जो होता है अचर पद। a जो होता है x² का गुणांक, b जो होता है x का गुणांक, और c जो होता है अचर पद। तो a b c क्या होता है, वास्तविक संख्या, जहां a कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि a जैसे 0 के बराबर होगा तो x² में 0 से गुना करेंगे तो पूरा x² गुना 0 क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 होने के कारण यहाँ केवल एक bx + c बचेगा, जो कि द्विघात बहुपद का नियम का पालन नहीं करेगा। ये हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। तो द्विघात बहुपद में जैसे ये 0 के बराबर हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बन जाएगा bx + c, और हमारा बन जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। तो द्विघात बहुपद होने के लिए कभी भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b c जो होना चाहिए वास्तविक संख्या, चाहे तो वो परमेय चाहे तो वो अपरमेय, चाहे वो रूट में रह सकता है, बटा में सकता है, दशमलव में रह सकता है। तो अपरमेय और परमेय बिल्कुल आप जानते होंगे। अगला देखा जाए द्विघात बहुपद को जो ग्राफ होता है परवलय होता है। परवलय का मतलब होगा इस तरह का, देखिए आकृति, चाहे इस तरह से चाहे इस तरह से होगा। बिल्कुल आप चीजों को समझेंगे जब हम इस ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरह से रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा होता है, तो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है एक परवलय होता है। इस तरह से परवलय होता है, चाहे तो उसका मुंह ऊपर की ओर खुलेगा, चाहे तो उसका मुंह नीचे की ओर खुलेगा। तो जब ऊपर की ओर कब खुलेगा, जब a 0 से बड़ा होगा। जब a का मान 0 से बड़ा होगा तब परवलय का मुंह ऊपर की ओर खुलेगा। जब a का मान 0 से छोटा होगा तब परवलय का मुंह नीचे की ओर खुलेगा। माने a बड़ा होगा तब परवलय ऊपर खुलेगा, और a छोटा होगा तब परवलय का मुंह नीचे खुलेगा। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। द्विघात बहुपद में चर के अधिकतम घात 2 होते हैं, इसलिए इसके शून्यकों की अधिकतम संख्या कितने होंगे, 2 होंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिस बहुपद के चर के जितने घात होते हैं अधिकतम, उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2, क्योंकि इसके चर के अधिकतम घात क्या होते हैं, 2 होते हैं। तो परवलय समझ होंगे, कर्वाकार का होता है, इस तरह से परवलय होता है, जिसे आकृति आप बिल्कुल आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है, परवलय होता है, व्यापक रूप होता है x² + b। देखिए घात के रूप में या तो बढ़ते या घटते, देखिए 2 इसके पावर 1, इसके पावर क्या है 0, तो ये 2 1 0 घात क्या है, घटते क्रम है, इसीलिए बोलेंगे ये व्यापक रूप में है या तो मानक रूप में है।
तो आई होप द्विघात बहुपद के बारे में चीजों को समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके कुछ शून्यक निकालेंगे, फिर शून्यकों के बीच संबंध निकालेंगे। तो चलिए अब देखिए द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उसके भी कुछ संबंध के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए द्विघात बहुपद अगर मान लेते हैं कि कोई द्विघात बहुपद जैसे है x² + b + c, इसके दो शून्यक होते हैं, आप जानते हैं। मान लेते हैं दो शून्यक, एक अल्फा है एक बीटा, क्योंकि x/z तो हमारा चर के रूप में होंगे, तो वो चर के मान निकालेंगे तो एक रूप में निकलेगा, एक अलग ग्रीक अक्षर के रूप में ले लेते हैं अल्फा और बीटा। तो मान लेते हैं द्विघात बहुपद जो हमारा x² + bx + c में अल्फा और बीटा उसका क्या है, शून्यक है। इसके शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर इसमें बोल दिया कि शून्यकों का योग निकालिए, एक अल्फा एक बीटा शून्यक है, इसका बोल दिया शून्यक का योग निकालिए, तो हम क्या लगा लेंगे फॉर्मूला -b/a। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला बोल दिया निकालने के लिए, तो लगा देंगे c/a। और 1/अल्फा + 1/बीटा को बोल दिया, यानी शून्यकों के योग का व्युत्क्रम, शून्यकों के योग का व्युत्क्रम कह दिया, यानी 1/अल्फा + 1/बीटा। जैसे अल्फा बीटा था योग, इसका योग व्युत्क्रम का योग, तो -b/c फॉर्मूला होता है, -b/c। और अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा का फॉर्मूला जो अगर करिए निकालने के लिए, तो b² - 2ac/ac। तो इसको कैसे याद करेंगे, जहां a b c क्या होता है थोड़ा समझिए। a जो होता है x² का गुणांक, b जो होता है x का गुणांक, और c जो होता है अचरपद, तो a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचरपद। ये c क्या है, अचरपद। तो बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे, यहां तक आप लिख लीजिए पहले, थोड़ा सा समझिए। शून्यकों का योग माने होता है जोड़, किसी से दोस्ती करिएगा तो BA फेल हो जाइएगा, BA फेल माने माइनस। अब गुना का मतलब लड़ाई झगड़ा, कटम कुट्टी कर दिए तो उससे क्या हो जाएंगे, BA पास नहीं CA पास, BA के बाद क्या CA पास। तो किसी से लड़ाई झगड़ा अगर दोस्ती है, दोस्ती तोड़ देंगे तो हम पास हो जाएंगे, दोस्ती कर लेंगे तो BA फेल हो जाएंगे। इसका ट्रिक हो गया BA फेल, दोस्ती करिएगा तो BA फेल। द्विघात दो गो में दोस्ती करिएगा तो BA फेल, लड़ाई कर लीजिएगा तो CA पास। अब उल्टा करके दोस्ती कर लीजिएगा, उलट के दोस्ती करिएगा तो कहिएगा एकदम BC बन रहा है, BC एकदम BC है वो, तो BC ये हो गया -b/c, इसको याद कर सकते हैं। और ये देखिए अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा, इसको याद करने के लिए ऐसे है, B2 सर के दो गो AC था, उसमें एक AC खराब हो गया तो उसको नीचे रख दिए, क्यों, क्योंकि वो गर्म दे रहा था, माने प्लस वाला था तो इसको रख दिए नीचे और माइनस वाला को ऊपर। तो B2 सर के दो गो AC में एक AC नीचे। तो बिल्कुल हम चीजों को समझ गए होंगे। चलिए आपके सामने एक प्रश्न लेकर के आते हैं, इस प्रश्न को इसी से हम बनाएंगे। जैसे द्विघात बहुपद अगर है 3x² - 5x + 2 द्विघात बहुपद, तो कह दिया इसका शून्यकों का योग निकालिए, तो इसका फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस है तो पहले माइनस दे दिए, b का मान कितना है, देखिए a का मान होता है b c, तो b का मान कितना है -5, 3 के साथ दीजिएगा, a का मान कितना है 3, तो ये माइनस क्या हो गया +5/3, पाला निकल गया। फिर समझिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, माइनस तो माइनस b का मान कितना है -5, a का मान कितना है 3, तो माइनस क्या हो गया प्लस। दूसरा पूछिएगा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a, c का मान कितना है +2, a का मान कितना है 3, तो 2/3। तीसरा बोल दिया कि 1/अल्फा + 1/बीटा का मान निकाले, फॉर्मूला था -b/c, एकदम BC बनेगा, BC बनना गलत बात इसलिए माइनस, तो माइनस है तो पहले माइनस लगाइए, b का मान कितना है -5 है, c का मान कितना है 2, तो ये हो गया -5/2। तो बिल्कुल आप यहाँ तक चीजों को समझ गए होंगे। चलिए इसमें अगर चौथा कर दिया जाए अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा निकालने के लिए, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा, अल्फा/बीटा + बीटा/अल्फा कर दिया निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है B2 सर के दो गो AC है, एक गो AC नीचे, तो b का मान कितना है -5, तो -5
स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस है तो -2 गुना ए का मान कितना है 3 गुना सी का मान कितना है 2, ए बी सी बटा ए का मान कितना है 3 गुना सी का मान कितना है 2। कैलकुलेशन कर दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं, ध्यान दीजिए। कैलकुलेशन -5 के स्क्वायर, देखिए सम निगेटिव का अगर कहीं भी ऋणात्मक स्क्वायर जब भी रहेगा तो माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, माने सम संख्या अगर रहेगा पावर तो प्लस, अभी सम संख्या रहेगा पावर तो माइनस। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 गुने -5 तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 क्या हो गया 25, जैसे समझिए -5 गुने -5 तो माइनस माइनस क्या है प्लस, 25। चलिए ये हो गया माइनस 2 तिया 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 25 में से 12 गया, 5 में से 2 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, 13/6, 5 में से 2 गया तो 3, और 2 में से गया 1, 13/6। तो यही हमारा हो गया आंसर। तो आई हो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे द्विघात बहुपद में संबंध निकालने के लिए। चलिए अब हम जो देखते हैं, जो फार्मूला था शून्यकों का योग का जो फार्मूला होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। ये कैसे आया इसको अगर हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले छोटा अगर जानते हैं 1/α प्लस 1/बीटा का मान कैसे आया -b/c। तो चलिए इसको चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये अल्फा बीटा के एल्सियम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का टेबल पढ़ेंगे अल्फा आ जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा, और बीटा के टेबल पढ़ेंगे तो बीटा आ जाएगा तो अल्फा हो जाएगा। यानी तिरछा तिरछी गुना कर दिए, बीटा में 1 से गुना तो बीटा, अल्फा में 1 से गुना तो अल्फा। ये हो गया शून्यकों का योग। फार्मूला होता है -b/a बटा शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a। ए से एक क्या हो गया कट गया, यहाँ हो गया -b और नीचे हो गया c, -b बटा क्या हो गया c। बिल्कुल समझ गए होंगे फार्मूला कैसे आया है -b/c। इसी तरह से उसका भी फार्मूला आया था आपका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का फार्मूला आया है b² -2ac/ac। b2 सर के 2 ac में एगो ac नीचे। तो बिल्कुल आप इसको भी आप चाहते हैं तो आप प्रूफ कर सकते हैं अल्फा गुने अल्फा, जैसे इस तरह से समझिए कैसे आया है ये। अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद बीटा का देखिए तिरछा तिरछी बीटा के टेबल पर ही बीटा आ गया तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया अल्फा स्क्वायर। अल्फा के टेबल पर ही अल्फा लेगा तो बीटा में बीटा से गुना क्या हो गया बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको तोड़ दीजिएगा तो होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, इसका स्क्वायर है स्क्वायर -2 इंटू शून्य गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a बाटा गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a। कैलकुलेशन करिएगा देखिए आ जाएगा -b का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बटा a का स्क्वायर -2c/a बटा c बटा क्या हो गया a बड़का बटा c/a। a स्क्वायर a का एलसीएम क्या हो गया a स्क्वायर, तो ये हो गया b² -2ac। चलिए हो गया। चलिए ये देखिए भागा में इसको गुना में चेंज करिए तो a ऊपर और c नीचे, a से a वो कट गया तो यहाँ बच गया क्या b² -2ac बटा एगो a बचा एगो c बचा तो क्या हो गया ac। बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे कैसे फार्मूला आता है। तो अब हम जो चलने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। तो चलिए इसमें सबसे पहला टाइप जो आता है द्विघात बहुपद के शून्यक किस तरह का रहेगा उसको निकालने के लिए समझिएगा। द्विघात बहुपद के शून्यक जैसे रह जाएगा 3x² माइनस चलिए -9 3x² -9 इसको कह देगा ये द्विघात बहुपद है कि चर का अधिकतम घात कितना है 2, तो कह देगा शून्यक निकालने के लिए। तो सबसे पहले ये px बराबर इसको मान लेंगे ये है। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं px को 0 के बराबर करते हैं। अगर x चर में है तो px, y चर में है तो py। तो ये हो गया 3x² -9 को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। जैसे 3x² -9 है तो p शून्यक निकालने के लिए शून्य के बराबर पहले करेंगे तो 3x² -9 को 0 के बराबर। यहाँ से केवल शून्य का मतलब होता है चर का मान में x का मान,
तो 3x² बराबर ये -9 उधर गया तो +9। पहले अचर अचर की तरफ कर देंगे तो यहाँ x² बराबर ये 3 गुना में तो 3 भागा में 9/3। ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। इधर हो गया आपका x² बराबर 3। जब x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटता है तो रूट में आ जाता है। कितना हो गया x² बराबर 3। स्क्वायर हटता तो क्या आ जाता है रूट आता है, एगो प्लस में एगो माइनस में। क्यों? क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस होगा, माइनस का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस ही होगा। इसीलिए एगो आंसर हो गया प्लस में √3 और एगो आंसर हो गया माइनस में √3। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, एक शून्यक 2 शून्यक निकल गया कि नहीं निकल गया। एगो प्लस में √3 एक माइनस में √3। आप लोग को लग रहा होगा ये शून्यक जो निकला है सही है कि गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा तो इसका मान इसमें x के जगह पर रख देंगे। अगर इसको शून्य के बराबर कर देगा तो कहेंगे किसका शून्यक है, और शून्य के बराबर नहीं किया तो कहेंगे शून्यक नहीं है। तो पहले ये चीजों को समझ गए होंगे। पहले जो भी बहुपद रहेगा उसको x के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद ये अचर को अचर तरफ, उसको ये 3 गुना में है 3 भागा में कर दिया, स्क्वायर बराबर 3 हो गया। x बराबर स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है रूट आ जाता है, वर्गमूल। वर्ग का ऊपरी लेके जाएंगे तो वर्गमूल, और घन का ऊपरी लेके जाएंगे तो घनमूल। एक प्लस में एक माइनस में होता है। चलिए क्यों? क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करिएगा तो प्लस, और प्लस का भी स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसलिए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा ये शून्यक मेरा सही है कि गलत है, जांच करके देख लेते हैं। चलिए माइनस √3 रखते हैं तो 3 गुना x का वैल्यू क्या रखेंगे -√3 का स्क्वायर, ये -9। तो 3 गुना माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, या स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कट जाता है। तो 3 3 क्या हो गया 9 -9, 9 से 9 क्या हो गया कट गया, क्या गया 0। तो बिल्कुल हमारा शून्य क्या था सही। क्यों कटता है ये स्क्वायर से रूट थोड़ा समझिए। देखिए एक्चुअली में कटता नहीं है, हम लोग सुविधा के लिए काटते हैं। √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुना √3, तो इसका हो जाता है √9, 3 3 9 और 9 का वर्ग क्या हो जाती है, इसीलिए स्क्वायर से रूट काट देते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार के शून्य को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रकार का शून्य किस तरह से आता है। चलिए दूसरे प्रकार का शून्य इसी तरह से रहेगा px बराबर 4x² -9 -8x। तो इसका कैसे निकालेंगे शून्य? यहाँ देखिए पहले वाला में x नहीं था, यहाँ देखिए दूसरे वाला टाइप में क्या है x है। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं। तो सबसे पहले px को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। उसके बाद क्या हो गया 4x² -8x किसके बराबर हो जाएगा 0 को। तो यहाँ क्या किया जाता है कॉमन लिया जाता है इस प्रकार के प्रश्न में। यहाँ 4 है, देखिए 8 में भी 4 है तो 4 कॉमन ले लिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है तो x कॉमन ले लिए। तो यहाँ एगो x बच गया, यहाँ माइनस बच गया। 8 में से 4 बाहर निकल गया, देखिए समझिएगा 4 दूनी 8 तोड़ देते, 4 बाहर निकल गया, बच गया 2, ये हो गया बराबर 0। तो दोनों को बारी बारी से क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। बाहर का कॉमन हो गया 4x बराबर 0, अब अंदर का कॉमन हो गया x -2 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका 0/4 बराबर क्या हो गया 0, क्योंकि 4 का टेबल क्या बार पड़ेगा 0 आएगा तो 0 बार में। और यहाँ हो गया आपका आंसर x बराबर -2 है, बराबर को उधर गया तो +2। तो ये हमारा 2 शून्यक हो गया, एक 0 और एक 2। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। इस प्रकार के भी प्रश्न अगर इसमें x² इसमें x है तो पहले क्या करते हैं दोनों में 0 को पहले बराबर करने के बाद कॉमन ले लेते हैं। कॉमन जैसे यहाँ 4 है, 8 में भी 4 है, 4 बाहर ले लिए, यहाँ भी x यहाँ भी x, इस बार ये तो यहाँ बच गया केवल x -8 बाहर निकल गया तो 2, यहाँ से x बाहर निकल गया था इतना। तो बाहर के कॉमन को 0 बराबर, अंदर के कॉमन को 0 बराबर किया, x का क्या किए मान निकाल लिए। आई होप बिल्कुल अब यहाँ तक चीजों को समझ गए होंगे। अब तीसरा टाइप का जो द्विघात बहुपद के जो शून्यक निकालने के लिए आते हैं, चलिए उसे भी हम देखते हैं। चलिए देखिए आपके सामने प्रश्न आ गए हैं px बराबर x² -2x -8। सबसे पहले प्रक्रिया वही करेंगे, px को किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर। तो हो जाएगा x² -2x -8 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या किया जाता है इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। e होता है a, e होता है b, e होता है c। ए और सी को पहले क्या किया जाता है गुना किया जाता है। तो गुना करेंगे तो 8 में इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8। ये अभी माइनस उनस कुछ नहीं देखेगा, देखेगा तभी बनेगा। आपको सुविधा के अनुसार बताते हैं कि कैसे आसान से बनेगा।
पहले ए और सी को गुना कर देते हैं। इस जो गुणनफल जो आता है इसको तोड़ करके बीच वाला लाना होता है, ये जैसे -2। तो 8 को तोड़िए, जैसे 8 को यहाँ तोड़ दीजिए तो 2 चके 8। देखिए सबसे पहले 2 आता है कि नहीं, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो 8 को तोड़ दिए 2 और 4 में, 2 और 4 में 2 चके 8। इसको जोड़ और घटा करके -2 लाना। तो देखिए जोड़ेंगे तो 4 2 6 आ जाएगा, घटावेंगे तो 2 में से 4 घटा देंगे तब -2 हो सकता है। क्या 4 में से जब 2 घटाते तो -2 आता? नहीं। तो जब माइनस में लाना रहेगा तो छोटा में से बड़ा को घटा दीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। ऐसे भी आप जानते हैं पूर्णांक के जोड़ घटाव में। तो 2 में से 4 जाएगा, आपको कितना हो जाएगा -2। आपको x में लाना है तो यहाँ भी x दे दीजिए, यहाँ भी x दे दीजिए, यहाँ भी क्या दीजिए x। तो 2x में 4x गया तो -2x। तो बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखिए इसको बनाते हैं। तो यही मेन तोड़ने के लिए सीखना है। इसको आप साइड में भी तोड़ सकते हैं, इतना जो प्रक्रिया की है साइड में। अब देखिए लिखाएगा x² -2x। ये -2x के बदले ये लिखाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो +2x और -4x। और बाकी इसके बदले तो ये लिखा है, देखिए -2x के बदले ये लिखा गया। और जैसे ही जो -8 है वो -8 रहेगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, ये देखिए 3 पार्ट था जिसको 4 पार्ट में बट गया। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे जो दोनों तरफ में मिलेगा। यहाँ x x कॉमन, यहाँ 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ एगो x बाहर निकल गया तो एगो अंदर x रख गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ से एगो x बाहर निकल गया तो क्या बच गया 2। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे जो रहेगा वही होगा। 4 है, 8 में भी तो 4 है, 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8। चलिए इस तरह से है। तो देखिए यहाँ क्या हो सकता है आपका -4 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया x। अब जैसे माइनस जैसी कॉमन लिए तो ये माइनस आने के लिए तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तभी ना। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी आगे कुछ नहीं तो प्लस माइनस। तो 4 बाहर ले लिए, 8 में बताए थे कि 4 दूनी 8, 4 बाहर ले लिए तो क्या बच गया 2। तो ये हमेशा दोनों बराबर होना चाहिए, अंदर का कॉमन बराबर। अगर बराबर नहीं है तो समझिए आपका कैलकुलेशन क्या है, गलत है। तो बाहर को कॉमन को एक साथ लिखे x -4, और अंदर को कॉमन को एक साथ लिखे जो यही था x + 2, और दोनों किसके बराबर, 0 के बराबर। जब दोनों 0 के बराबर हो गया तो बारी बारी से क्या करेंगे, हम 0 के बराबर करेंगे। तो x -4 बराबर भी 0 होगा और x + 2 बराबर भी 0। दोनों को क्या किया, बारी बारी से 0 के बराबर। तो यहाँ x बराबर ये -4 है, बराबर को उधर गया तो +4, 1 शून्य के निकल गया। और x बराबर ये +2 है, बराबर को उधर गया तो -2, दूसरा शून्य ये निकल गया। तो ये हमारा इस तरह से शून्य निकालने का ये तरीका है। सबसे पहले a 0 के बराबर करेंगे, a और c को, इसका नाम ही है गुणनखंड। गुना करके खंड किए, गुना करके इसको क्या किए, खंड किया, बीच वाला ला दे। और लाने के बाद क्या किए, तोड़े, इसको बाहर कॉमन लिए, बाहर के कॉमन को एक साथ, अंदर के कॉमन को एक साथ, ये दोनों बराबर होना चाहिए हमेशा। इसमें एक बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा। 4 के आगे प्लस था तो देखिए x के आगे प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये देखिए माइनस है तो प्लस हो गया। तभी तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। बिल्कुल अब चीजों को समझ गए होंगे। एक प्रश्न और इस पर हम ले लेते हैं द्विघात समीकरण पर शून्यक निकालने के लिए। तो चलिए देखिए आपके पास प्रश्न आ गया द्विघात समीकरण 6x² - 7x - 3। तो इसका भी शून्यक निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, px को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो हो जाएगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0। यहाँ भी वही प्रक्रिया करेंगे, a और c को क्या करेंगे, गुना। a और c को क्या करेंगे, गुना, 6 × 18। इस गुना करके खंड करेंगे, ऐसा कि आ जाना चाहिए बीच वाला जो -7 है। x तो अपना मन है वो ला देंगे, अपने आप आ जाएगा। तो 18 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पर -7 आ जाए। तो देखिए 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, और 6 3 देखिए अभी 18 तक। तो 6 और 3 में जोड़ेंगे तो कभी 7 नहीं करेंगे, लेकिन 2 और 9 में करेंगे तो 7 आ रहा है, 2 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा। तो माइनस लाना है तो ये 2 में से 9 घटा देंगे तो 7। x में लाना है तो चलिए यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x लिए, तो 2x में 9x गया तो क्या x -7x। बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, बना देंगे। चलिए देखिए 6x² हो गया। चलिए थोड़ा सा इधर, ये आपका 6x² -7x के लिए क्या लिखेंगे, +2x, और ये घटाएं
माइनस 9x, अब इसके बदले केवल ये हुआ, समझ गए। बाकी ये जैसे है वैसे रहेगा, -3 बराबर 0। ये देखिए 2 पार्ट में हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए 2 है, 6 में भी तो 2 है, 2 3 6, तो 2 बाहर, यहाँ 1 से यहाँ 1 से 1 बाहर, 6 में 2 बाहर निकल गया तो क्या बच गया 3। देखिए 3 दूनी 6, इसको तोड़ दिए 2 और 3 में, तो 2 बाहर निकल गया तो अंदर 3 बच गया। यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ एगो x बाहर निकला तो एगो x और रह गया, प्लस है तो प्लस, ये 2x पूरे बाहर निकल गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। जैसे भी समझिएगा, 2x में 1 से गुना करके फर्क है, 2x बाहर निकल गया, क्या बच गया 1। चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 9 है, थोड़ा समझिएगा। तो देखिए समझिएगा, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ भी देखिए 3 है, यहाँ 1 से यहाँ 1 से नहीं, तो x कॉमन नहीं होगा, 3 कॉमन हो जाएगा। तो 9 में 3 बाहर निकल गया तो अंदर रह गया 3x। और जैसे हम बताए थे माइनस कॉमन लिए हैं, तो ये माइनस कॉमन लिए, अंदर वाला चिन्ह चेंज है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस में। 3 तो बाहर ले लिए तो क्या बच गया 1। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया, ये 3x + 1 3x + 1। फिर समझिएगा 9 में तोड़ दिए इसको, देखो 3 गुने 3, तो 3 बाहर निकल गया, इसमें -3 बाहर निकल गया, तो यहाँ बच गया 3 और 1 से तो 1, और माइनस कॉमन लिए, तो जैसे समझिएगा माइनस जैसी कॉमन ले लिए तो अंदर वाला माइनस प्लस, तभी ना माइनस होगा, माइनस प्लस। अगर माइनस दे देंगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस है नहीं, माइनस हमको लाना है, तो माइनस में क्या गुना करेंगे तो माइनस आएगा, तो प्लस गुना करेंगे तो इसलिए +1। अब बाहर के कॉमन को एक साथ लिख दीजिए, 2x - 3। अब अंदर के कॉमन के एक साथ लिखे 3x + 1, और दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो एक हो गया 2x - 3 बराबर 0, और एक हो गया 3x + 1 बराबर 0। अब क्या करिए, x का मान निकाल दीजिए, वही क्या होगा, शून्यक होगा। तो 2x बराबर -3 उधर गया तो +3, बराबर उधर गया तो +3, तो x बराबर 2 गुना में, उधर गया तो भागा में, तो 3/2। तो एक आंसर हो गया 3/2। इधर देख लेते हैं, 3x बराबर +1 है, बराबर उधर गया तो -1, +1 है तो -1, और x बराबर 3 गुना में है, 3 भागा में, -1/3। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो ये हमारा बहुपद का शून्यक 2 निकल के आया, एक 3/2 प्लस में, एक -1/3। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए। अब हम सीखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा, तो कहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो चलिए उसका भी चर्चा कर लेते हैं। अब हम द्विघात बहुपद निकालने के लिए सीखेंगे जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ रहता है। जैसे यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कुछ दिया रहे और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कुछ दिया रहे, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला थोड़ा समझिएगा। पहले देखिए x² फिर x फिर पावर 0, तो ये अल्फा प्लस बीटा का आप जानते हैं शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, इसलिए माइनस, इसलिए यहाँ क्या लगा देते हैं माइनस। गुणनफल में c/a प्लस में था इसलिए प्लस, तो गुणनफल के आगे प्लस और योग के आगे माइनस, बस याद रखिएगा। चलिए, तो जैसे एक प्रश्न अगर आपको दे दिया कि शून्यकों का योग अगर आपको दे दिया जाए, चलिए इधर देखिएगा, शून्यकों का अगर योग दे दिया जाए 3 और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए 4, तो कह दिया जाए कि आप द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला बैठा देंगे। देखिए फार्मूला होता है योग का -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो a का मान कुछ नहीं तो क्या हो गया 1 हो गया। जब नीचे कुछ नहीं दिया रहेगा तो a का मान क्या होगा 1। यहाँ भी देखिए c/a, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो a का मान क्या निकल गया 1। तो यहाँ a का मान जब नीचे में कुछ नहीं रहेगा, जैसे 3 4 1 2 माने परफेक्ट रूप में दिया हुआ बटा में नहीं, तो वहाँ a का मान हमेशा 1 ही होगा। चलिए, तो यहाँ a का मान क्या हो गया 1, तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 3, x है तो x दे दिए, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था 4। तो ये देखिए इसको हो गया, गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, तो हो गया x² माइनस 3 में x गुना तो 3x और प्लस क्या हो गया 4। यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। तो जब आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ रहता है तो कह दिया जाता है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा हम करते हैं कि जब आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो कैसे निकालेंगे।
चलिए इसका भी चर्चा करते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, आपको सबसे पहले आपको जो शून्यकों का योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ था 3 और गुणनफल दिया हुआ था 4। यहाँ से क्या करते हैं, ए बी सी का मान निकालते हैं। इसका फार्मूला जैसे -b/a, इसके नीचे पूछने तो 1 है। इसका फार्मूला c/a, इसके नीचे पूछने तो 1। चलिए यहाँ देखिए -b बराबर 3 है, -b बराबर 3 है तो b बराबर क्या हो गया -3। ये माइनस किधर चल गया, इधर चल गया। चलिए फिर से समझिएगा, -b बराबर 3 तो b बराबर -3। a का मान यहाँ हो गया आपका, a का मान क्या है 1 है। चलिए c का मान क्या है, c का मान कितना, ऊपर से ऊपर बराबर, c का मान कितना है 4 है। तो ऊपर से ऊपर बराबर और नीचे से नीचे बराबर। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे यहाँ जो हुआ ए बी सी का मान ये हुआ, लिखेंगे अब ए बी सी का मान द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में रखने पर, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में रखने पर, जो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है उसमें रख देंगे। क्या है व्यापक रूप, px बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। चलिए a का मान कितना आया 1x² प्लस b का मान कितना आया -3, x है तो x, प्लस c का मान कितना आया 4। तो ये हो गया आपका x² प्लस माइनस -3x प्लस 4। देखिए आपका द्विघात बहुपद आ गया कि नहीं आया, जो उसमें आया था। तो बिल्कुल आप बिना फार्मूला, जो वाला फार्मूला बिना यूज किए हुए भी या निकाल सकते हैं। सबसे पहले एबीसी का मान निकाल लीजिएगा और उसको क्या करेगा, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में रख दीजिएगा। तो वहां से क्या होगा, द्विघात बहुपद आपको निकल के चला आएगा। यहाँ आपको लग रहा होगा -b बराबर 3 है तो b बराबर -3 कैसा है, थोड़ा समझिएगा। देखिए -b बराबर 3, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो b बराबर लिख सकते हैं 3/-1। तो ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, एक बड़ी 3 के बाद में माइनस। देखिए आगे नहीं आ गया। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तो शून्यक निकालने के लिए शून्यक का योग और गुणनफल दिया रहेगा, तो द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। चलिए इस पर दूसरे प्रश्न एक और लेकर के आते हैं। अगर आपको शून्यकों का योग दे दिया जाए, शून्यकों का योग दे दिया जाए 4 और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाए 1/4, तो कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, px बराबर फार्मूला होता है a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले तो यहाँ a का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ इसके नीचे पूछने तो a का मान 1 है, यहाँ लिखने, यहाँ देखिए फार्मूला गुणनफल में c/a, तो a का मान कितना है 4। तो जो अधिक रहेगा वहां देखेंगे, जैसे बटा में यहाँ 4 यहाँ 1 है, तो जो बड़ा रहेगा उसको a का मान लेंगे, क्योंकि यहाँ a का मान 4 है तो यहाँ भी a का मान हमको 4 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ तो इस तरह से डायरेक्ट निकल जाएगा, a का मान क्या निकल गया आपका 4, a का मान क्या निकल गया 4, क्योंकि c/a होता है, a का मान 4। बाकी बैठा दीजिए x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 4, 1 से तो 1 प्लस शून्यकों गुणनफल कितना है 1/4। चलिए ये 4 देखिए सब में गुना होगा, तो 4 इसमें गुना होगा तो हो गया 4 में x² तो 4x², ये माइनस 4x में 4 से गुना होगा तो 4 चौके 16, 4 चौके 16x। चलिए प्लस 1/4 में देखिए 4 से गुना करेंगे तो 4 से 4 क्या हो गया, कट जाएगा। तो आपका बन जाएगा द्विघात बहुपद 4x² माइनस 16x प्लस 1। तो यही आपका हो गया द्विघात बहुपद। तो बटा वाला भी आप समझ गए होंगे। 4 जैसे c a का मान क्या है 4 है, तो 4 क्या किए सब में गुना कर दिए, इसमें गुना तो 4x² इसमें गुना, तो ये माइनस 4 चौके 16x, इसमें गुना तो हो गया 4 से 4 क्या हो गया, कट गया था +1। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद क्या होगा।
अब चलते हैं हम त्रिघात बहुपद की ओर। हम चलते हैं त्रिघात बहुपद की ओर। चलिए यहाँ देखिएगा, त्रिघात बहुपद जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा। वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे समझिएगा, नाम से ही पता चल रहा है त्रिघात, त्रि बने 3, घात बने पावर उसका। तो वह बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, चर का अधिकतम घात 3 होगा, उसे घटते जाएंगे 3 2 1 0। तो ax³ + bx² + cx + d, ax³ + bx² + cx + d, जहां a b c d जो होता है वास्तविक संख्या, और यहाँ a कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a जैसे 0 के बराबर होगा तो 0 × x³ 0 हो जाएगा, तब पावर 3 खत्म हो जाएगा, तो यह त्रिघात बहुपद बन जाएगा, द्विघात बहुपद। तो इसलिए कभी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है, क्योंकि आप जानते हैं जिस बहुपद के चर के जितने अधिकतम घात होते हैं उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होता है। तो चलिए अब त्रिघात बहुपद में संबंध देखते हैं। तो चलिए देखिए, आ गया त्रिघात बहुपद के संबंध जो होता है 3 गो होता है। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक जैसे आप जानते हैं 3 गो होता है, मान लेते हैं एक अल्फा शून्यक, एक बीटा शून्यक, एक गामा शून्यक है, अल्फा बीटा और गामा। तो त्रिघात बहुपद के भी 3 संबंध है। पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। यहाँ देखिए माइनस है तो -b किसका गुणांक होता है, जैसा कि आप जानते हैं त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप है ax³ + bx² + cx + d। तो बताइए b जो होता है किसका गुणांक होता है, तो x² का गुणांक, x² का गुणांक बटा a किसका गुणांक होता है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। इस तरह से आपका भी फार्मूला पूछ सकता है, x³ का गुणांक। तो उसी तरह से त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग हो गया -b/a, और त्रिघात बहुपद के 2 करके शून्यकों के योग का, शून्यकों के गुणनफल का योग, त्रिघात बहुपद के 2 करके शून्यकों के गुणनफल का योग होता है c/a, और त्रिघात बहुपद का जो गुणनफल होता है -d/a। तो देखिए यहाँ BA CA DA, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो ये देखिए माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो बिल्कुल समझ गए, दोस्ती चाहे 2 गो से करिए चाहे 3 गो से करिए, पढ़ाई लिखाई में दोस्ती कर लीजिएगा तो BA फेल हो जाइएगा। तो ट्रिक हो गया, दोस्ती करिएगा तो BA फेल, और तीनों से लड़ाई कर लीजिएगा तो आपको देखिए DA फेल, लड़ाई भी कर लीजिएगा तो DA फेल, और ये 2 कर करके दोस्ती करिएगा तो सेपरेट 2 करके तैयारी करिएगा तो क्या होगा, CA पास, इसलिए इसके आगे क्या है प्लस। तो BA CA DA इस तरह से आप समझ गए होंगे। B होता है x² का गुणांक, A होता है x³ का गुणांक, C होता है x का गुणांक, और D होता है हमारा अचर पद। क्या होता है, अचर पद। तो आइए हम इस पर एक प्रश्न लेते हैं। जैसे अगर आपके त्रिघात बहुपद 3x³ - 2x² + 5x चलिए 7 है, तो इसमें बोल दिया गया कि सब निकालिए। पहला बोल दिया गया कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग निकालिए। तो फार्मूला लगा देंगे क्या, -b/a। माइनस है तो पहले माइनस देख दीजिए, इधर कुछ नहीं भी देखिए, पहले यहाँ देखिए माइनस है तो पहले माइनस दे दीजिए। अब देखिए b का मान क्या है, देखिए a का मान, b का मान क्या है -2, b का मान क्या है -2 बटा a का मान कितना है 3। तो ये बताइए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +2/3। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। उसी तरह से आप गुणनफल भी निकाल सकते हैं, अल्फा गुने बीटा गुने गामा पूछ दिया है तो कहेंगे -d/a। माइनस है तो पहले माइनस दे दीजिए, d का मान कितना है -7 बटा a का मान कितना है आपका, a का मान 3, a b c d, a का मान कितना है 3, तो माइनस माइनस क्या हो गया +7/3। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। बाकी ये भी ऐसे निकाल लीजिएगा c/a, अगर इसको कर दिया निकालने के लिए तो ये भी निकाल सकते हैं c/a। c का मान कितना है a b c, c का मान है 5 और a का मान कितना है 3, तो 5/3।
तो बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। तो आपके सामने हो गया ये त्रिघात बहुपद, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, जब त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों के दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग और इसका गुणनफल दिया रहे, ये तीनों दिया रहे, तब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा समझेगा। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया रहे, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग दिया रहे और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे, तो त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है a इंटू बड़ा फार्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया एक्स क्यू के बाद। फिर देखिए इसके आगे क्या होता है, देखिए माइनस बी बटा ए, सी बटा ए, माइनस डी बटा ए, तो योग के आगे माइनस, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर माइनस इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस क्या देंगे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गामा अल्फा। उसके बाद देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस डी बटा ए, तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो समझिएगा फिर से a इंटू एक्स क्यू माइनस योग के आगे माइनस गुणनफल के दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग के सामने प्लस और गुणनफल के आगे माइनस, गुणनफल के आगे माइनस। तो यहाँ देखिए एक्स क्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ कुछ नहीं अचर पर। तो बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। त्रिघात बहुपद बदलने के लिए कहेगा तो ये तीन चीज दे देगा, अब कहेगा त्रिघात बहुपद में बदलिए तो बिल्कुल आप आसान से बदल सकते हैं। जैसे यदि दे दिया जाए आपको त्रिघात बहुपद शून्यकों का योग दो, दो दो करके शून्यकों गुणनफल का योग 3, इसका 5 दे दिया, तो बोलिए कि बदल दीजिए। तो ये का मान कुछ दे तो 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। चलिए यहाँ चेंज कर देते हैं, 1 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ समझिएगा, तो चलिए इसमें देखिए a का मान कुछ नहीं तो नीचे है, कुछ नहीं तो 1 है, तो चलिए एक्स क्यू माइनस है तो माइनस, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ 2, तो ये हो गया 2, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, दो दो करके शून्यकों गुणनफल का योग क्या है 3, उसके बाद एक्स है तो एक्स, उसके बाद चलिए माइनस शून्यकों गुणनफल कितना है 5, तो यही आपका त्रिघात बहुपद हो गया आपका एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 में x गुना तो 3x माइनस 5। तो ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद निकल गया। कब? जब शून्यकों का योग दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों गुणनफल दिया रहे, तब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला ये होता है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे, त्रिघात बहुपद तक समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं इसका विभाजन प्रमेय का, यानी विभाजन जो प्रमेय है। ये अब जो हम लोग चल रहे हैं विभाजन एल्गोरिदम। बहुपद में एक क्या है विभाजन एल्गोरिदम, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, a बराबर bq प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो इसको हम बहुपद में जो सूचित किया जाता है, भाज्य को px, भाजक को gx, भागफल को qx, शेषफल को rx। भाजक ये भागफल क्विटेंट और रिमाइंडर rx, इस तरह से सूचित किया गया। तो px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, इसको कहते हैं विभाजन एल्गोरिदम। यहाँ कभी भी gx 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, gx जो होता है कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि rx जब 0 के बराबर हो जाएगा तो rx के घात gx के घात से क्या होगा, rx के घात छोटा हो जाएगा, gx के घात बड़ा। जैसे समझिएगा यहाँ पर जो होता है ये px होता है, यहाँ होता है आपका gx, यहाँ होता है qx, और जो नीचे आता है रिमाइंडर वो rx। जब पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक है कि ये छोटा हो जाएगा, इसका घात क्या होगा बड़ा हो जाएगा, तो gx का घात बड़ा हो जाएगा, rx घात क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो बिल्कुल आप यहाँ तक चीजों को समझ गए। चलिए तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है भागफल, अगर कोई भी भागफल निकालना रहता है तो भाज्य के अधिकतम घात वाला पद में से भाजक के अधिकतम घात वाला पद से भागा दे देते हैं, तो जो निकल के आता है होता है प्रथम भागफल। जैसे समझिएगा, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो प्रथम भागफल क्या होगा, तो भाज्य से क्या करते हैं भाजक से भागा दे देंगे, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 आ गया, और इससे क्या करते हैं गुना कर करके यहाँ लिख देते हैं, क्या करते हैं गुना। उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ भी उसी तरह से क्रिया होगा। तो प्रथम भागफल जो भी होगा तो भाज्य, ये जो भाज्य है px, ये जो भाजक है gx,
तो भाज्य के अधिकतम घात वाला पद क्या है आपका 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर भाज्य का अधिकतम घात वाला पद क्या है x। इससे क्या करेंगे भागा देंगे तो एगो x कट गया तो बच गया क्या 2x। तो प्रथम भागफल निकल के आ गया 2x। अब क्या करेंगे इसमें इससे गुना करेंगे, क्या करेंगे इसमें इससे गुना करेंगे और वो यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए देखिए 2x में गुना कर देंगे x प्लस 2 से। तो 2x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये प्लस 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 ये हो जाएगा 4x, जो जहां वहां लिख दीजिए। तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ घटाने पर चिन्ह क्या होगा चेंज रहता है, जैसे ये पहले से प्लस था तो यहाँ माइनस, ये क्या हो गया कट गया। तो ये प्लस है ये माइनस है तो अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा। 4x में 3x गया तो 1x, जिसका बड़ा है उसका चिन्ह 4x में 3x गया तो एगो x, जिसका बड़ा उसका चिन्ह, बाकी बच गया +1। अब देखिए भाज्य का अधिकतम घात वाला पद, अब ये हो गया भाज्य, इसका हो गया क्या -x। भाजक के अधिकतम घात वाला पद क्या है +6। जब तक से छोटा नहीं होगा इसका घात, जब तक इससे छोटा नहीं हो जाए तब तक हम भाग लगाते रहेंगे। तो 1 से x कट गया तो यहाँ बच गया -1। कई बार में कटा एक बार में तो -1 में इससे क्या करेंगे गुना करेंगे, -1 में गुना करेंगे x प्लस 2 से। तो -1 में x से गुना करेंगे तो -6 और माइनस प्लस -2 तो यहाँ हो गया -x -2 -x और -2 ये हो गया -2। तो यहाँ देखिए घटावेंगे तो ये प्लस, ये हो गया प्लस, ये कट गया 2 1 क्या हो गया 3। तो आप देखिए नहीं लगेगा क्योंकि घात इससे क्या हो गया छोटा हो गया। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे कि भाग कैसे बनता है। इसी तरह से आपके सामने एक और भाग लेकर के आते हैं, उसे भी आप समझ लीजिएगा। पर इसमें देखिए कुछ नहीं है, भाज्य के अधिकतम घात वाला पद में भाज्य के अधिकतम घात वाला पद से भागा देते हैं, भागफल निकल के आता है, उससे इससे गुना करते हैं, गुना करने के बाद जो आता है यहाँ लिख देते हैं, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, उस तरह से क्रिया कर देते हैं। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए तो आपके सामने एक जो आगे का प्रश्न देखिए इस तरह से दिया हुआ है, भाग है, ये भाज्य दिया हुआ है, ये भाजक है, इसमें कर रहा है भागफल। कभी क्या करेगा गुणनखंड है कि नहीं, ये पहला बहुपद ये दूसरा बहुपद, कहेगा प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड होने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा तो कह देंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। जैसे देखिएगा 4 का गुणनखंड कहेंगे लिखने के लिए तो 1 होगा 2 होगा और 4 होगा, मतलब जिससे जिससे ये कटता है वो गुणनखंड, यानी 1 से ये पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित का मतलब शेषफल 0 आएगा। 2 से भी पूरा विभाजित होगा यानी शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, और 4 से भी पूरा विभाजित होगा यानी शेषफल क्या होगा। जैसे देखिएगा 2 से विभाजित करेंगे 4 में तो 2 दूनी 4, शेषफल क्या गया 0। तो कहेंगे ये बहुपद का क्या है गुणनखंड, ये क्या है गुणनखंड इसका है। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक गुणनखंड उसका नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है, तो भागा देंगे, अगर शेषफल 0 आ गया तो कहेंगे गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। या तो गुणज भी अगर पूछ दिया तो वही होगा, शेषफल 0 आना चाहिए। तो गुणनखंड और गुणज के लिए दोनों क्या होता है 0। तो ये आपका भागा है, एक बार इसको भी बता देते हैं। तो ये होता है भाज्य। तो प्रथम भागफल क्या होगा ये हमको नहीं मालूम है, तो भाज्य का अधिकतम घात वाला पद क्या है 2x के पावर 4, 2x के पावर 4। अब भाजक के अधिकतम घात वाला पद क्या है x स्क्वायर, इससे भागा देते हैं। अब जो भागफल आता है वही होता है प्रथम भागफल। ये देखिए 2x से 2x कट गया तो बच गया 2x स्क्वायर, तो प्रथम भागफल निकल गया 2x स्क्वायर। ऐसे भी समझिए यहाँ 1 है और 2 लाना है तो 2 से गुना करेंगे, यहाँ 2 को 1 से 4 को 1 से लाना है तो 2x से गुना करेंगे। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो 2x स्क्वायर से क्या करेंगे, इसमें पूरा गुना करके यहाँ लिखेंगे। तो 2x स्क्वायर में गुना करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 से, x स्क्वायर माइनस 2 से गुना करिए वहां लिखिए। तो 2x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो गया 2x स्क्वायर, 2 को कितना हो गया 4 को, ये प्लस माइनस माइनस, गुना में पावर जुड़ जाता है, चलो बेस सेम है पावर जुड़ जाता है। तो प्लस माइनस में 2 दूनी 4 x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये हो गया 2x के पावर 4 और माइनस 4x स्क्वायर, जिसका जो जाते हैं उसके सामने लिख दीजिए। चलिए समझ गया, घटावेंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये क्या हो गया कट गया। तो यहाँ हो गया -3x³
अब देखिए प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह है, घट जाएगा। 4x² में 3x² गया तो एगो x², जो बड़ा उसका चिन्ह बड़ा ये है, इसका चिन्ह हो गया प्लस। बाकी जो जैसा वैसे लिख दीजिए 6x - 2। अब भाज्य ये बन गया, तो भाज्य का अधिकतम घात वाला पद क्या हो गया -3x³। अब भाजक का अधिकतम घात वाला पद क्या हो गया x²। तो 2 x से 2 x कट गया तो एगो x बच गया तो -3x। तो दूसरा भागफल निकल के आया -3x। तो -3x में क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। तो -3x से क्या करेंगे, गुना कर देंगे x² - 2 से। तो प्लस यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या प्लस, माइनस प्लस माइनस। तो 3 में 2 x एगो x, तो x के पावर 3। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, x है तो x। तो यहाँ लिख दीजिए -3x के पावर 3 और ये हो गया +6x। चलिए घटा देंगे चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस, ये कट गया, ये भी प्लस और माइनस देखिए बराबर है, क्या हो गया कट गया। कटने का मतलब होता है शेषफल 0 आ जाता है। तो अब बच गया आपका x² - 2, x² - 2। अब भाज्य ये बन गया, भाज्य का अधिकतम घात वाला पद क्या है x²। अब भाजक का भी x², अधिकतम घात वाला पद यही है। तो x² से स्क्वायर कट गया कई बार में, एक बार में, तो ये हो गया +1। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो आप जानते हैं कोई चेंज नहीं होता है। 1 से गुना करने में कोई संख्या में कोई चेंज नहीं होता है। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। देखिए प्लस में माइनस में कट गया, ये भी प्लस में, ये माइनस में प्लस में कट गया, शेषफल क्या गया 0। तो कहेंगे प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। भागफल कहेगा तो भागफल ये हो गया, शेषफल क्या आ गया 0। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे कि भाग कैसे बनता है। तो पूरे ये वीडियो क्लियर हो गया है बहुपद का, लेकिन इसमें छोटे से एक चीज को और बता देते हैं। पूछता है इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, शून्यकों की संख्या ग्राफ में पूछेगा तो कहेगा y बराबर px का ग्राफ, px का y का ग्राफ एक अक्ष पर जितने बार कट करेगा शून्य की संख्या उतना होगा। जैसे समझिएगा y का ग्राफ मान लीजिए इस तरह से है, y का ग्राफ ये है, बोलिए एक अक्ष पर कितने बार कट किया, ये x डैश, ये y डैश। तो ये y का ग्राफ है, y बराबर px, y का ग्राफ एक अक्ष पर कितना बार कट किया है, तो एक बार और 2 बार। तो शून्य की संख्या कितना होगा 2, शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की जो संख्या होगा वो 2 होगा। तो जितना y का ग्राफ एक अक्ष पर जितना बार कट करेगा शून्य की संख्या उतना होगा। जैसे देखिए अगर इस ग्राफ में पूछा जाए, ये x है, ये y अक्ष है, अगर इस तरह से है तो बताइए y का ग्राफ है, y बराबर px का ग्राफ है, एक अक्ष पर कितना बार कट किया, एक बार। तो शून्य कई होगा, 1 होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर ग्राफ इसमें पूछ दिया जाए इस तरह से, तो बोलिए ये y का ग्राफ एक अक्ष पर कितना बार कट किया, ये आपका है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका x डैश, ये y डैश। तो ये ग्राफ इसका ये खींचा हुआ है, y बराबर px का एक अक्ष पर कहीं कट किया है, कहीं नहीं कट किया एक अक्ष पर, खाली इस तरह से खींचा हुआ है। तो एक अक्ष पर कहीं नहीं कट किया तो इसका शून्य की संख्या क्या हो गया 0। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। आज तक इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन। तो अगले दिन आपका जो चलेगा आपको तीसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, तो उसका भी 1 शॉट में वीडियो मिलेगा आपको। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, पूरा समझ में आया कि नहीं आया। अगर कहीं त्रुटियां रह गई है तो उसे भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें बताइएगा कमेंट करके, हम वहाँ आपको फिर से छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, अब मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।